नमस्कार सब लोगों का। और आज का जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। वैसे तो कोई ये क्लास नहीं है, बस एक प्रैक्टिस सेशन है। जो काफी लोग कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए 3 दिन का वर्कशॉप रखा है और 3 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश करते हैं काफी अच्छा प्रैक्टिस करने का। आप सब लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा है और मेरे द्वारा केपी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कई सारे कोर्स किए होंगे आपने, और उसी हिसाब से हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, सीखने के पर्पज से करेंगे। ठीक है। तो 3 दिन का है। अपन ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ पे 11 से 12 लोग हैं। तो उस हिसाब से अपन 4 कुंडली, 3-4 कुंडली के ऊपर करेंगे। सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिए, बैठे नहीं रहना है, राय दीजिए। आपको जो आता है वो राय जरूर दीजिए। ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। और दूसरा, अपना जो वेब कैम है वो भी ऑन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग में अच्छा फायदा मिलता है, देखने को भी मिलता है, बाकी लोगों को पता चलता है। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज है तो अपना वेब कैम जरूर ऑन करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है। ओके। तो प्रैक्टिस सेशन है, तो कोई थ्योरी है नहीं, सीधा का सीधा जो है वो स्टार्ट है। तो इसीलिए जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि अपन क्या करेंगे। एक सेकेंड। देखिए, मैं पहले एक दो अपनी कुंडली लगाता हूँ जो मेरे पास आज आई है, उसके बाद आप लोगों में से किसी की कुंडली लेंगे और किसी की क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपनी कुंडली लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी का है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल देखेंगे। आप सबके पास भी डेटा होगा जो हमने कभी कोर्स किया आपने, उसके हिसाब से मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। अगर कोई भी इसमें विजिबल स्क्रीन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है ना। ओके। तो स्क्रीन आशा करता हूँ सबके पास आ रही होगी। मैं जो है आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक, पहले अपन कुंडली के लिए डेटा लेंगे, फिर जिसको बताना है वो अपना हैंड राइज कर लीजिए। मैं बारी बारी आपको टाइम दूंगा, उसके हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करिए और मैं उसके साथ अपनी आपके साथ चलूंगा। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। और शंका नहीं करनी है। ठीक है, मैं डेटा डालता हूँ। आज मेरे पास कुंडली आई है, मैं उसका डेटा डालता हूँ। ठीक है ना। एक सेकेंड। देखिए, मैंने अभी एक कुंडली देखी थी। ठीक है ना। एक सेकेंड। नाम क्या है उसका। अब मैंने एक कुंडली डाली है। सबसे पहले तो आप लोगों में से हैंडराइज करिएगा जिनको ये लगा कि ये कुंडली क्यों आई है। फिर देखिए कि एजुकेशन जो है इसके अंदर टारगेट है कि एजुकेशन, तो प्लीज अपने अपने हैंडराइज करिए जिससे कि मुझे आपका पता चल जाए। जिसको भी डाटा, आपके स्क्रीन आपके सामने आ रही है, हैंडराइज अप कर लीजिए। अभी अभी प्रैक्टिस आपको करवाई भी है और कुछ समय पहले क्लासों में। जिसको भी जो भी समझ में आ रहा है अपनी राय जरूर दीजिए, है ना। ओके। चिंता करने का विषय नहीं है, आराम से करिए। और जिसको भी बोलना है हैंडराइज कर लीजिएगा, अनम्यूट कर दूंगा। पूजा जी, अनम्यूट करिए। सर इनकी जो महादशा है जुपिटर की, तो हम्म। 971 है। तो मैं थोड़ा ही देख पाई हूँ। तो मुझे लगता है या तो शादी के लिए है या परदेश गमन के लिए कुछ होगा उनका। ठीक है। दो बात आपने बोली है। देखो, 2002 का जन्म है ना। जी। 22 साल की उम्र है। जी। शादी तो दो, अभी 2-3 साल रह सकता है ना। क्यों, अगर अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में 25 साल लेते हैं शादी का। फिर भी जी। चलो आपकी बात को मान लेते हैं। और हाँ। मेन आपने कहा है, प्रदेश गमन की बात कही है ना। जी। ये थोड़ा सा समझ में भी आता है। ठीक है जी। ना। जी। चलो, और पूछ लेते हैं किसी से। जी। जरूर। हाँ। ओके। सुयश्री रॉय जी, सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप। सर ठीक हूँ।
बताओ। सर मुझे लगता है वो हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस दिखा रहा है, जरूर। तो हायर एजुकेशन के लिए। और आप हम्म। अपने बारे में कुछ जानना चाहती हैं? जरूर जरूर जरूर, आपने भी कहा है। अभी देख लेते हैं तीनों का। प्रति जी अनम्यूट करिए और बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर सेम ही है सर, हायर एजुकेशन और फॉरेन के लिए। जरूर। बहुत ही बढ़िया बताया है। लड़के का अभी जो है वो मास्टर्स करने के लिए फॉरेन के लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। क्योंकि सर मास्टर्स जुपिटर में मरकरी है ना, तो मरकरी क्या तो है, उसको सर जुपिटर के जुपिटर अंदर में मरकरी मरकरी। है, मरकरी भी हाँ 9/7 ही नाइन सेवन। सिग्निफिकेशन में ला रहा है। ठीक है ना। राइट। इसका मतलब है कि ये फॉरेन के लिए जाना चाह रहा है। फॉरेन के लिए जाना चाह रहा है, ठीक है ना। और मास्टर्स करने के लिए हायर एजुकेशन पे, ठीक है। एक आप बाकी लोगों से भी पूछता हूँ, है ना, और भी अपनी राय दीजिएगा। हेल्थ कैसी लग रही है? हेल्थ कैसी लग रही है आप लोगों को बताएंगे। हेल्थ हेल्थ के लिए अपने एंड्राइज करिए। हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए एंड्राइज करिए। ओके। नीना शर्मा जी बताएं जी। नमस्कार सर। नमस्कार एक मिनट नमस्कार, सर, बताएं। इसका फर्स्ट एक मिनट CSL देख लूं। क्या? दोबारा बोलना, क्या बोला? सर फर्स्ट CSL देख रही हूँ इसका मैं। हाँ, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो है हाँ जी। वो वो मंगल है। मार्स, मार्स है, हाँ जी। ठीक है। तो मार्स, हाँ सर हेल्थ में तो दिखा रहा है इशू, क्योंकि 6 8 और में और जगह भी है, 6 8 6 8 6 8 12, 6 8 12 है ना। है ना। हाँ सर, इसमें भी 6 8 12 नीचे भी है, किसमें है ये? हम्म। शायद सैटर्न में है 6 8 12। क्योंकि मेरे मंगल पास का सब फोन है ना, मेरी मंगल स्क्रीन बड़ी मंगल नहीं। का सब लॉर्ड क्या है? हाँ एक मिनट सर, मंगल का सब लॉर्ड है वीनस। वीनस, है ना। हाँ नहीं गलती नहीं, कर रहे हो आप। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड। मंगल का नक्षत्र वीनस है, मंगल का सब लॉर्ड हाँ जी, मरकुरी है। मरकुरी देखो क्या मरकरी। लिखा है। मरकरी, एक मिनट सर। सर 9 7 दिखा रहा है मरकरी तो। बस इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हेल्थ इश्यूज किस तरह इसका के हो सकते हैं? अच्छा किस तरह के सर? हेल्थ इश्यूज इसको जैसे आपको बताया था ना कि अगर सब लॉर्ड रिकवरी दे रहा है तो हेल्थ इश्यूज जो है ना वो नॉर्मल होंगे, बड़े हाँ डिजीज नहीं नॉर्मल है। होंगे। तो इसलिए छोटे मोटे है ना, छोटे हाँ। मोटे कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत हम्म। बढ़िया। और पूछते हैं बाकी लोगों से क्या समझ में आता है। सु सुश्री रोय जी, सुहाश्री रोय जी बताएं। अनम्यूट कर लीजिए सुहाश्री रोय जी। चलो अनम्यूट नहीं हो रही। पूजा जी, प्रीति 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 अग्रवाल जी। यस सर। सर हेल्थ इश्यूज के लिए क्या पूछा था ना सर, इनका कितना जैसे सर, जैसे इनका मार्स कंबस्ट भी है, तो है? उसका भी इफेक्ट आएगा ना। सर मार्स इनका ना जो है ना, मतलब नीच वैसे है ना, मतलब उच्च हाँ, राशि का नहीं है, है ना। हाँ नहीं नहीं, मार्स नीच कहाँ है? सर 5 कंबस्ट है नंबर। ना, कंबस्ट कंबस्ट है। अपन लेते ही नहीं। कंबस्ट कब से लिया था मैंने कोर्स में? कंबस्ट लिया ही नहीं। लेकिन आपने बोला ना सर, अगर कंबस्ट होता है तो मतलब हम नीच का ही मानते हैं कब उसको। बोला था? कब बोला? मैंने कभी बोला ही नहीं। अभी ये इतने लोग अपने क्लास के हैं। पूजा जी कभी बोला है हमने कंबस्ट? नहीं सर सर। सर आपने कंबस्ट मेरे मेरे हॉरोस्कोप में बोला था। आपके होरोस्कोप में बोला नहीं था, वो वैदिक के हिसाब से आपने पूछा था तब बताया था मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। केपी में कभी कंबस्ट लेकिन होता ही नहीं। सर केपी में जैसे इसलिए नहीं मतलब, होता क्योंकि वो तो भावचलित में बदल जाएगा। राइट राइट, तो ये भी सही है सर, बात चली तो तो बदल इसलिए कंबस्ट कैसे होगा? इसलिए जाएगी। हमारे पास कंबस्ट है ही नहीं। ठीक है ना। अभी आपको हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं, ठीक है, तो सर काफी। इनको भी ना कोल्ड कफ वगैरह ऐसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स हाँ, हों। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अभी चलो, काफी अच्छा बताया आपने। एक कुंडली और लेता हूँ। पूजा जी आपकी कोई राय है तो बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट। सर वही मुझे बोलना था कि अगर छोटी मोटी बीमारी भी हो जाएगी तो हो जाएगी रिकवर। हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद। देखो अब आप में से लेते हैं किसी जातक की कुंडली। कोई जातक अपना हैंडाइज कर लीजिए। जिसमें प्रैक्टिस करना चाहें। बाकी लोग भी अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना हैंडाइज करिए।
रविंद्र गुप्ता जी महाराज। नमस्कार जी। नमस्कार रतन जी, कैसे हैं? बस ठीक है, थोड़ा चल रहा है हाँ तब। बताएं बताएं, अब बताएं, डेटा बताएं किसका है? मेरा है। आप ही का है? बढ़िया है। आपका है क्या डेटा? डेटा यही है। हाँ जी। हाँ देखो, अब आपने डेटा दिया है ना, एक बार आप थोड़ा सा शांति रखें, बाकी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, उसके बाद आपसे डेटा लेते पूछते हैं, है ना? ठीक है, एक बार आप हाँ इनकी कुंडली के अंदर बताइए, बाकी सब लोगों से पूछता हूं मैं, क्या इस कुंडली के अंदर जो है वो किस तरह के यहाँ पे योग चल रहे हैं इनके, क्यों क्यों लेके आए हैं ये कुंडली, क्या इच्छा हुई है इनकी कुंडली देने की? जिनको बताना है प्लीज जल्दी जल्दी हैंड राइज करिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भी ब्राउन और मरून लगे हुए हैं तो कह रहे आइवरी कलर लगेगा। वो हर एक बार नीना जी ने किया है, बताइए नीना जी। हाँ जी, सर इनका जो है सैटर्न का पीरियड चल रहा है, हम्म। और इनका सैटर्न का इनका हेल्थ इशू भी इस टाइम दिखाई दे रहा है, 6 8 12 दिख रहा है। सैटर्न जो है और वो 6 8 12 दिखा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ जी सर, और थोड़ा सा हो सकता है मैरिज में भी कुछ दिक्कत आ रही हो, मैरिड लाइफ में। अब इस उम्र में मेरी 55 55 साल की है, इस उम्र में अच्छा, क्या मैंने इच्छा? एज नहीं देखी इनकी। अब वो अच्छा, अपने को एज नहीं जरूरत नहीं देखी। है, वो अपने को नहीं देखना है। हाँ, और हेल्थ मेन इशू है मेन। मेन इनकी एज के हिसाब से देखेंगे ना तो भाई हेल्थ, बाकी अपन देखो बातें आगे इतनी बड़ी उम्र की बातें नहीं करेंगे, है ना? हाँ जी हेल्थ ठीक है सर। इश्यूज आपको नजर आता है, किससे नजर आता है, कंप्लीटली एनालिसिस बता दीजिए। 6 6 8 12 से सर। ठीक है। और हाँ। सेटन में अभी क्या चल रहा है, मंगल है ना? हाँ, सैटर्न में मंगल चल रहा है, तो ठीक है ना? मंगल भी देख सर। ओके ओके, काफी बढ़िया बताया आपने। ओके, और किसी से पूछते हैं, सुहाश्री रॉय जी बताएं, क्या आपको लग रहा है, और उपाय भी बताएं। सर वो तो मैंने हेल्थ इशू है, और हम्म। के बारे में, अगर मैंने घर के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं शायद। घर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैंने बनाना, या घर के बारे में कुछ क्योंकि फोर्थ हाउस आ रहा है ना। इसलिए पूछते हैं। रविंद्र जी, हाँ। घर के बारे में भी जानना चाहते हैं, घर 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 वर कुछ बनाना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, घर तो बना लिया, 2 साल से शिफ्ट भी हो गए उसमें। एक्चुअलिटी में तो क्या है, मैं फोर्थ हाउस आ बताता रहा हूँ। है तो इसलिए फोर्थ हाउस थोड़ा। आ रहा है ना, तो एक्चुअलिटी में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही इसीलिए प्रैक्टिस करवाते हैं, हाँ 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 आपको हाँ। इसीलिए सब लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये समझे कि यहाँ पे वो 4 इनकी उम्र के हिसाब से नो रिकवरी आ रहा है। 5वें का अच्छा। 12वां है ना, तो यानी हम्म। कि हेल्थ में दवाई जो है ना वो प्रॉपर लगने नहीं देगा। तो हार्ट या उसके यहाँ संबंधित पे कुछ इनको प्रॉब्लम, घर वाली दिक्कत नहीं देगा, इनको क्या देगा कि हार्ट या दवाई जो है कुछ ना, प्रॉब्लम। दवाई जो है वो प्रॉपर लगने नहीं देगा, उसके लिए भटकाएगा। हम्म। बात आ गई समझ में, ये ऐसे होगा, ठीक है? जी जी, थैंक यू ठीक सर। है ना? हाँ, बाकी लोग भी अपनी राय दीजिए एक बार, किसी को कोई और समझ में आता है, गुणवान व्यक्ति है काफी सारे। निशिकांत जी, आप कुछ राय दीजिए अपना। विजय जी आप बताएं कुछ। विजय गुजर जी, क्योंकि ये काफी बड़े ज्योतिष सारे हैं, बम्बई महाराष्ट्र के, और लंबे समय से कार्यरत हैं, वास्तु के क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी हैं। ये लगन का सब लोड राहु है, ये भी हम्म। परेशान कर रहा है ना। लगन का सब लोड। लगन का सबलोड राहु है। हम्म। राहु क्या करता है ना, कि राहु का एलिमेंट क्या है, कि भटकाव भी है और विचित्रता, है ना? अब राहु को अगर अपन देखेंगे ना, राहु को अगर अपन देखेंगे, तो राहु क्या कर रहा है यहाँ पे, केतु के नक्षत्र में है, फिर और ज्यादा दिक्कतें आ गई, और बुध के उप नक्षत्र में आ गया, ठीक है ना? अब क्या कर रहा है, राहु 11 और 5 दे रहा है, तो हेल्थ को तो लाभ दे रहा है। केतु के नक्षत्र में फिर 11 और 5 आया। अब आपको बताया ना कि ये जो राहु और केतु है ना, इसके पास क्या होता है, ई सिग्निफिकेटर और होता है, यानी एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स और होती है इनके पास, ई सिग्निफिकेटर और होता है। तो वो भी हमें देखना है, तो अपन राहु को कंप्लीटली जाके देखेंगे ना, तो हमें पता चलता है राहु जो है ना वो दे रहा है यहाँ पे 5 2 4 7 8 12 और 6 बीमारी दे रहा है, लेकिन 5 और 9 की रिकवरी है। यहाँ पे भी 11 5 की रिकवरी है, लेकिन एंड में 6 12 है। इसका मतलब क्या है, राहु जो है ना वो शरीर को बीमार तो करेगा, लेकिन वो टाइम लेगा भोजन, जैसे कि आपने इतना लंबी आयु को निकाल लिया है, तो इसलिए वो राहु जो है ना वो दिक्कत देगा, वो लास्ट में जाते देगा, अभी नहीं देगा, इसलिए वो मेन आज की डेट में
शनि में मंगल चल रहा है। मंगल काफी तनावपूर्ण है, लेकिन ये भी क्या है, 2 बार 5 दे रहा है ना, तो रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है रविंद्र जी। मंगल 8 5 10 दे रहा है ना। 5 इधर आ गया ना एक बार हमारे पास मंगल में। हाँ हाँ। फिर अगर अपने नीचे जाएंगे तो सब लॉर्ड में भी 5 है। हम्म। 2 बार 5 आ गए ना, बस हमें रिकवरी मिल गई यहाँ से। ठीक है ना, रिकवरी की। रिकवरी मिल गई। इसका मतलब क्या है कि 31 5 से लेके और 9 7 तक हमारे को एक रिकवरी ऑप्शन है, हमारी दिक्कत नहीं आने वाली। यही सेम कंडीशन राहु में होगी। 5 इधर भी है, लेकिन लास्ट में थोड़ा इसमें गड़बड़ है। राहु में और मंगल में डिफरेंस है, समझ लो। मंगल का सबलॉर्ड में 5 है, राहु के सबलॉर्ड में 5 नहीं है। तो राहु थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है ना। हम्म। स्वाश्री रोय जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। 5 जो बहुत बार आ रहा है, तो वो क्या बच्चों के बारे में कुछ माने उनका माने कुछ प्रॉब्लम माने चिंता है शायद। बच्चों को देखो, बच्चों की प्रॉब्लम तो रहती है। 5 ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इनका बॉडी पार्ट में, पेट में दिक्कतें होने के भी योग बनते हैं। हार्ट हम्म। संबंधित बीमारियां भी होने योग बनते हैं। जी जी। बच्चों का भी है ही, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है सर। बाकी आप रविंद्र जी बताएंगे। हाँ रविंद्र जी बताएं कुछ, इसमें आपने क्या समझ में आया है। बाकी किसी से कोई एनालिसिस लेना चाहो तो इसमें आप देखो। मेरे को तो 2 साल से इस मकान में आने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी गई। वो मकान की प्रॉब्लम तो क्या है ना, वास्तु दोष होता है। हम्म। वास्तु दोष होता है ना, वो तो आपको पता ही है। वास्तु दोष है। लेकिन आपको इस मकान में लेके आ गया ना, ये कौन लेके आ गया, 2 तारीख थे। शनि में मंगल और चंद्रमा। हम्म। समझ गए ना। लेकिन ये चंद्रमा क्या है, रिकवरी तो दे ही रहा है। हम्म। इसलिए वो रिकवरी दे रहा है। फिर इसके बाद मंगल है, मंगल बुरा है सूर्य खास की कर। अंतर्दशा में आए थे यहाँ पे। क्या चीज है। सूर्य की अंतर्दशा ये में आए सूर्य थे। की अंतर्दशा में तो लेके आए, लेकिन इसमें सूर्य चंद्र और मंगल तीनों साथ चले हैं ना। हम्म। इसीलिए। ठीक है ना। अभी कोई इनके ऊपर कोई रेमेडीज बताओ जी कोई। विजय जी बताएं, विजय जी महाराज। सर 5 8 है तो ऑकल्ट ऑकल्ट भी है ना, ज्योतिष भी सीख रहे हैं ना 5 8। क्या है 5 8 है तो। ऑकल्ट ज्योतिष। ज्योतिषाचार्य है। नहीं ज्योतिष सीख रहे हैं ना, 5 8 आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, रविंद्र जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं दिल्ली के। हाँ वही, वो भी रेमेडी है ना उनकी। अष्टम की हाँ, रेमेडी चालू है ना। रविंद्र जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं ये। हाँ ज्योतिष वास्तु कई चीजों के महारथी हैं ये। तो आपको तो पता ही है, आपके साथ कई कोर्स किए इन्होंने। हाँ एक कोर्स में थे ना सर। हाँ। नहीं, नरेंद्र तो जी अभी काफी वो अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। अभी वो रेमेडी कर रहे हैं, ऑकल्ट करके। ओकल्ट कर रहे हैं ना, रेमेडीज कर रहे हैं। हाँ सर। फिर भी कोई रेमेडीज हो तो बताओ। विजय जी कोई रेमेडीज है तो बताओ। सर केतु का यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि 2 11 आ रहा है अब वहां इस पे। उम्र में केतु का यूज नहीं करेंगे। अच्छा। लास्ट के अंदर केतु का सबलोड 4 7 8 दे रहा है। ओके। समझ गए, केतु का यूज हम इस अब नहीं करेंगे। एक तो इनका एज फैक्टर है ना, एज फैक्टर। केतु फिर 12वें घर में भी बैठा है। अभी इनको अपन क्या है, सिंपल वे में काम करेंगे, जो क्लियर, जैसे चंद्रमा है। ठीक है ना। जी। चंद्रमा ये ज्यादा बढ़िया है। चंद्रमा मंगल ये काफी बढ़िया है। ठीक है ना, इसलिए। तो अभी क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो महादशा का उपाय करना चाहिए, शनि का। है ना। शनि के बीज मंत्र। शनि के लिए देखो यहाँ पे है ना, दशरथ कर्क शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए। क्योंकि 4 7 और 8 आ रहा है ना, अचानक गड़बड़ाने की वजह। शनि की दशा में आपको जो हेल्थ इश्यूज आए वो अचानक आए हैं ना, ऐसे जैसे कोई ऐसा नहीं होगा, स्लो स्लो आए हैं ना। कोविड से आए हैं शुरू, कोविड से आप शुरू। कोविड से भी आए हैं, लेकिन वो अचानक आए ना, ऐसे मतलब हम्म। जैसे कोई तकलीफ हुई तो वो जैसे ऐसी हुई, जैसे हार्ट अटैक टाइप का कोई अचानक आया ना। ये चीजें है ये कुंडली के अंदर दिक्कतें बना रहा है, मेन सबसे बड़ी। हाँ, जरूर जरूर। और कुछ है तो बताइए, इससे कोई आपको और जानकारी चाहिए तो कोई। सर आपने जो शनि मंत्र बोला है वो हम्म। हर दिन करना है या सैटरडे ही शनि करना का अभी स्तोत्र बताया ना, दशरथ कर शनि स्तोत्र, वो शनि का दान, शनि का दान पुण्य वो करना चाहिए। अभी क्या है, मंगल की दशा ठीक है, राहु का उपाय करना पड़ेगा इनको आगे। एक तो क्या है कि राहु के लिए आप है ना ग्रहण दोष की पूजा कराएं, है ना। सूर्य ग्रहण दोष की। आगे राहु आ रहा है ना, है ना। तो उसमें जरूर करवाएं। ठीक है ना।
और कोई रविंद्र जी जानकारी है तो बताएं। बस यही था कि ठीक है, आप और आप भी पार्टिसिपेट की हेल्प करिए, कोई किसी जानकारी देके। बोलिए पुरुषोत्तम जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? पुरुषोत्तम जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्स का जो स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर आ रहा है। जुपिटर 12 और 6 दे रहा है सर। हाँ तो तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल नो के भी है, खर्चे नो भी है, हैं। पीछे पीछे और नो है। हाँ, लेकिन सर आगे आपने सिखाया है कि पहले 2 अंक जो होते हैं, 2 हाउस, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ ज्यादा इफेक्टिव है, तो 8 ज्यादा है, 12 और 6 इफेक्टिव है। तो इनको हेल्थ इश्यूज दिए है हाँ, ना मंगल में आते ही। तो हेल्थ इशू तो दिए हैं सर। इसका उपाय के अंदर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जुपिटर का भी ये दान कर सकते हैं, क्योंकि वो 12 और 6 तो जुपिटर ही दे रहा है। नहीं नहीं, जुपिटर तो क्या कर, नहीं जुपिटर का नहीं होगा, वो होगा मंगल का, क्योंकि मंगल की दशा में जुपिटर अपने आप एक्टिव हुआ है। जी सर। प्लेनेट का काम करेंगे, प्लेनेट की क्या पीछे राय है वो मतलब नहीं होता। अपन अगर किसी को शादी का जी इनविटेशन देते हैं तो उसके घर के सभी बच्चों को नहीं देते हैं, उसके जो बड़ा मुखिया होता है ना जी उसको देते हैं। तो मुखिया कौन है? मंगल है ना, अंतरदशा का स्वामी। जी अब मंगल के पीछे जी। जुपिटर और सन लगे हुए हैं, उसका मतलब नहीं है मेरी मंगल का दान है। ठीक ठीक है सर, ना, ठीक। इसलिए। ठीक है ना, ओके। ओके। ठीक है, बाकी और लेते हैं चार्ट। आपका लोअर हैंड कर देता हूँ, चार्ट और लेते हैं। अपने हैंडाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज अपने आप को मोटिवेट करिए और कुछ तो बोलिए। चिंता का विषय नहीं है, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो भी आप बोलिए कि ये कैसे किया इन्होंने, तो भी हम बता देंगे। ऐसा नहीं है कभी भी, क्योंकि आप पार्टिसिपेट जरूर करिए ना। हाँ, और कुंडली तो दीजिए दीजिए, बिना कुंडली तो कैसे होगा? फिर मैं अपनी कुंडलियां, मेरे पास जो डेटा है उसको दूंगा। चलो, पूजा काम लीजिए, अपनी कुंडली बताइए या किसी की भी जो भी है, ऐसी जी, कुंडली बताइए मेरे जो। बेटे की बता रही हूँ मैं। हाँ 26 देखो, ट्वेंटी मैं सिक्स मैं एक आपको बोलता हूँ कि, एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड। आप अपने, हेलो पूजा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। आप अपने बेटे की बता रहे हैं, ठीक है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे क्या है, सब प्रैक्टिस करने वाले लोग। जी जी। ऐसा हो सकता है किसी का मुंह से ऐसा भी निकल जाएगी, ऐसा ऐसा है, तो चिंता जी मत नहीं। करना, उस हिसाब से जी देना। ये तो जी क्या होता है ना जी कि देखो, नॉन टेक्निकल लोग हैं, कहीं नहीं सीख रहे हैं, तो इसलिए कुछ हो जाता है ना, ठीक है ना, जी इसलिए। तो आप दीजिए अपने लड़के की कुंडली, सोच समझ के दीजिएगा, है ना बस। जी हाँ। 26 फेब हाँ 26 Feb 2003। 2003, टाइम बताइए। 11:34। 11:34, मुंबई। मुंबई। ठीक है, ठीक है। अब आपने कुंडली दी है, ठीक है, जी। कोई इसमें अपनी राय दीजिए, क्यों दी है, किस लिए दी है, क्या चाहते हैं ये। थोड़ा हैंड राइज थोड़ा जल्दी जल्दी करें, और कोई चीज अगर नहीं भी समझ में आती है ना कि ये कैसे बोला इन्होंने, तो भी आप अपना हैंड राइज कर सकते हो। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हैंड राइज करिए। ओके, सुहाश्री रे जी, बोलिए इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है? सर मुझे लगता है कि वो कैरियर के बारे में और एजुकेशन के बारे में जानना चाहती हैं, कैसे आपको लगता है बताएं, हमें भी क्योंकि सीखना है। सन का जो महादशा है, हम्म। तो सन दिखा रहा है कि 1, 10, 5। सन दिखा रहा है 1, 10 और 5, ठीक है। हाँ, उनके शायद माने हेल्थ, एजुकेशन के बारे में, कैरियर के बारे में। ठीक है, तो वो तो 6 साल की दशा है, वो तो आएगी जाएगी, वो तो क्या होगा। हम्म और उसका अंतर्दशा अभी केतु का है। आगे। केतु दिखा रहा है 1, 7, 10, 11। हम्म
तो वही तो कैरियर के बारे में, नौकरी से मैंने सर्विस के बारे में। देखो एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि आपका यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ है। वो क्या है कि ये जो है आपका, कि आप अधूरा काम कर रहे हो। जी। आप सिर्फ सन को देख रहे हो, उसका स्टार और सबलोड क्यों नहीं देख रहे? हाँ सर, ठीक है सर। प्लीज, है ना? हाँ हाँ। तो ठीक है, शाम अभी का, चलो, हाँ अभी आपने बता दिया, आगे हाँ। लेते हैं किसी से राय। जी जी। हाँ, विजय गुज्जर जी। विजय गुज्जर सर जी। हाँ। जातक की उम्र 24 अभी आवाज रनिंग है। आवाज कम आ रही है, विजय जी बोलिए। सर जातक की उम्र अभी 24 है। फिर रुके रुके, 24 तो नहीं है यार। 2000। 2003 का जन्म है, 21 हो गया। 21। हाँ 21 हाँ। हाँ 21 हो गया। हाँ तो हाँ। उनका उनका क्वेश्चन उनके आगे के हायर एजुकेशन के बारे में होगा। नहीं, वो तो हमें उम्र से लगता है। ग्रहों के क्या सिग्निफिकेशन है? अ, ग्रहों के सिग्निफिकेशन। चलो आप मान लेते हैं आपकी हायर एजुकेशन दिखा रहा है, तो हायर एजुकेशन किस में जाएगा? यानी उनके अभी दशा सन की दशा चालू है। अरे सन की एक दशा तो निकल गई है अब। अ, अगले साल सितंबर में निकल जाएगी। वो तो 11 सितंबर 2025 तक है, मेरे अपने आपकी इसमें है क्या? अभी ये आ रही ना, सितंबर 2025 तक निकल जाएगी सन की दशा। हाँ 11 सितंबर 2025 में निकल हाँ, जाएगी, फिर बाद में सन के बाद जो है वो आपका मून आ मून। जाएगी। हाँ हम्म। और मून में मून होगा। हाँ, तो मून में होगा। तो अभी आप मुझे बताइए किस तरह के एजुकेशन का योग बन रहा है? टेक्निकल। टेक्निकल। कैसे? अष्टम हाउस है, उसमें कनेक्ट 9 9 8 मून दे रहा है। 9814। हाँ। ठीक है। और और कोई ऐसे वो अष्टम से रिलेटेड कोई एजुकेशन। क्या, कोई उदाहरण बताइए। जुडिसी लाइन, वकालत। 9th हाउस तो दे रहा है। 8 भी तो है। हाँ 8 भी है। हाँ। हाँ सर। तो क्या आपको 9। समझ में आया? हाँ क्या समझ में आ रहा? देखो आप गलती कर रहे हो, चलो कोई नहीं, आप एक बार सुनिएगा बाकी लोग क्या कहेंगे, उसके बाद पूछते हैं आपसे, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है सर। बाकी लोग से पूछते हैं। प्रीति अग्रवाल जी बोलिए सर। सर ये एजुकेशन में ना टेक्निकल फील्ड डिजिटल से रिलेटेड। कैसे? और सर सर मतलब वो जो होता है ना टैक्सेशन वगैरह, सपोज सीए वगैरह इन्होंने किया हुआ है, तो ये उसमें भी जा सकती है। ठीक है, ठीक सर ठीक है। 8th हाउस में, क्योंकि सर इनके मार्स और मून है। ठीक है। हम्म। ओके। सुहाश्री रे जी बताइए, आप बताएं। तो मुझे भी लगता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। 9th हाउस आ रहा है, लेकिन 8th और 10th हाउस आ रहा है, हम्म, तो लीगल में हो सकता है। अभी आप ये देखेंगे ना, आपने जो है मून को देखा है हाँ, आने मून वाले का साल। तो मून का जो आपने आपने सब लोगों ने 10th कस्पल सबलोड क्यों नहीं देखा? हम्म आपने 10th कस्पल सबलोड भी देखना चाहिए था। आपको जो है वो 10th कस्पल सबलोड, फिर मून को भी देखा, तो मून के स्टार और सबको नहीं देखा आपने। हम्म। भाई आप लोग गलती कर रहे हो। हाँ सर, टूट रहा है ऐसे कुछ कुछ। जल्दबाजी मत करो। नीना शर्मा जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी सर, 10th कस्पल सब लॉर्ड देखा था, वो तो सन जो 10th कस्पल सब लॉर्ड है, हाँ वो एक मिनट, सर सनी तो है, देखा हाँ, था सनी मैंने। है तो, हाँ तो सनी है, हम कहाँ कह रहे हैं सनी है। सन है, बोलिए सूर्य। तो जी सर देखा था, सन है, और सन का फिर वही सन का है राहु और मरकरी, राहु और मरकरी को भी देखेंगे। हाँ, तो क्या दिखा तो रहा सर है? 8 तो, सर 9 और 8 दिखा रहा है, तो लीगल तो दिखा ही रहा है वो। लीगल बनने का योग बना रहा है, लीगली कुछ मतलब। हाँ जी। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी सर। ठीक। ठीक है। ओके, पूजा कामली जी आप बताइए लास्ट फाइनल। सर इसका ग्रेजुएशन हो गया है। अब हम्म। इसने ये एमबीए के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है, हम्म। लेकिन साथ ही में वो बड़ी कंपनियां आती है तो वहां पे इंटरव्यूज भी दे रहा है। हम्म। उसको वो चाहता है कि वो जॉब करके पार्ट टाइम एमबीए करे। अभी किसी ने कमेंट में भी डाला था, चैट बॉक्स में भी,
स्वाश्री रोई ने डाला या पता नहीं किसने डाला था, मुझे दिख नहीं रहा है। जी, मैं एमबीए मैनेजर के लिए। एमबीए और मैनेजमेंट डाला था, है ना। जी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 10th कस्पल सबलोड सन है। सन जो है वो 10 दिखा रहा है। जी 10 सन जो है फाइव वो दिखा 10 दिखा रहा है। अपने सबलॉर्ड जो बुध है उसके द्वारा भी 8 10 दे रहा है। तो आपको भी 10 को थोड़ा सा तो देखना चाहिए। फिर इसके अंदर 10 इधर भी है, फिर इधर भी 10 है आ रहा है। तो आगे जब एमबीए कर लेगा तो उसमें हो सकता है कि जुडिशरी कोई नॉलेजेबल काम हो जाए, अलग बात है। 10 जी इसके अंदर देखिए कितना ज्यादा है, जी आ रहा है ना सबको। जी। बस ये चीज है, थोड़ा इसको तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेटर को तो मैं निकाल के दिखा दूंगा। जी, तो बस वही मुझे पूछ रहा था कि मम्मा एक बार देख लेना कि मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ तो मुझे ये जॉब भी लग जाएगी क्या अब अभी। देखो, आप इंटरव्यू दे रहा है, जॉब लग जाएगी नहीं लग जाएगी वो बताएगी आपकी जगह। अभी तो तैयारी कर रहा है बच्चा अगले साल तक, शुक्र की दशा में तैयारी कर रहा है। तो बाकी लोग बताएं कोई शुक्र की दशा में क्या रिजल्ट आएंगे। प्रीति जी बताएं आप, शुक्र की दशा में क्या रिजल्ट आएंगे, कोई और भी बताएं। बाकी लोग भी अपना अपना हैंडाइज करिए, अपनी तरफ से कुछ रुचि दीजिए अपनी। आप बताएंगे नहीं तो फिर पता कैसे चले। प्रैक्टिस आप ही के लिए रखा है। सर ये अकॉर्डिंग टू विनर के अगर उसमें जाएंगे हम वो। वीनस, वीनस जो है उसकी दशा चल रही है अभी 11 सितंबर से। यस, इसकी तो सर हाँ ये तो 10 9 पूजा 5 1 दे रहे हैं और हाँ तो राहु पूजा 8 1 4 दे रहे हैं। हाँ तो कहाँ पूजा है वो? हाँ तो ये पूछ रहे हैं ना कि वो क्या हो लगेगी क्या। तो आप उसके अंदर देख के बताइएंगे। तो वीनस क्या दे रहा है इसको नौकरी के अभी योग। सर 9 5 1 आ रहा है तो 9 और 5 आ रहा है तो दे तो रहे हैं ना सर। दे रहा है। आया नहीं एक ऊपर अभी वो? सेकंड, ये बीच अजय, में कौन बोल रहा है भाई। अपने को म्यूट करके बोले प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। रविंद्र जी अनम्यूट करिए, रविंद्र जी। सर ये सब लॉर्ड राहु 8 1 4 दे रहा है तो ये तो दिक्कत दिखा रहा है। किसका बोल रहे हैं आप। वीनस का सब लॉर्ड। वीनस, वीनस देखो यहाँ पे क्या है कि दे रहा है आपको सूर्य के नक्षत्र में है और राहु के उप नक्षत्र में है ना। हाँ। तो देखो 10 9 5 1 दे रहा है, ठीक है। इसके बाद सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य इसको 1 10 दे दिया, डबल तो रिपीट कर दिया इसने, है ना। अब दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई ठीक है। अब इसके बाद जो क्या कर रहा है कि ये जो आपका वीरे जो है राहु के उप नक्षत्र में तो 8 1 और 4 आ रहा है ना। तो ये दिक्कत कर रहा है ना। 8 अकेला है ना, 8 अकेला है ना, कहाँ करेगा। अकेला 8 क्या कर देगा। अच्छा। 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, अकेला 8 हमें कुछ करेगा, कीमत नहीं है इसकी इतनी। या कोऑर्डिनेटर में जाके देखेंगे तो हमारे को जो है वो वीनस क्या कर रहा है यहाँ पे 9 1 10 5 1 10 11 और 9, ठीक है ना। इसमें नौकरी के लिए 6 नहीं आ रहा है, नौकरी के लिए 6 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देखो 6 आना जरूरी है, नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे जो 9 आ रहा है ना, इसको अपन ये समझेंगे कि ये थोड़ा सा दूर हो सकता है। 10 1 10 और 1 10 ये 11, यहाँ पे ये भी नौकरी बना दे। तो ये वीनस की दशा में इसको जो है प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। हम्म। बाकी प्रीति जी बताइए, बाकी आपको क्या लगा, क्या क्या समझ में आया रविंद्र जी। सर 6 नहीं आ रहा है, वो मैंने इंटरव्यू क्लियर करने का जो मैंने सिग्निफिकेशन हाउस सर में वो 6 नहीं आ रहा है तो इसीलिए। अभी सर लेकिन सन में आ रहा है ना 6 मैं बताता हूँ। सब लोड में। नहीं नहीं नहीं, सन में नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा। नहीं, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ क्या आता है। शुक्र की दशा है पूरी। शुक्र की दशा में इंटरव्यू क्या होता है, कम से कम 2 महीने का प्रोसेस है, 1 महीने का प्रोसेस है, जी या जी 5 दिन में ही हो जाता है। तो जी हो सकता है कि जो के जो सन में वीनस चलेगा ना, वीनस में कोई प्रत्यंतर आ जाएगा ना 6 लेके। जी। आप इसके अंदर देखिए सूर्य में 6 आ रहा है, हाँ हाँ यस। तो सन में ये आएगा ना 11 नवंबर 2024 को। इसके बाद मरकुरी में आ रहा है ना यहाँ पे देखो, जी जी तो मरकुरी आएगा ये यहाँ पे सितंबर 25 को। बहुत जी लेट है लेकिन कोई बात नहीं, लेट है तो लेट है, उपाय हुआ जिस दिन होगा। इसके बाद बाकी ग्रहों पे नहीं आ रहा है, कोई बात, जहाँ पे नहीं आता वहां पे 1 10 भी काम कर जाता है। तो यहाँ पे पहले से सबसे पहले दिसंबर नवंबर में ही आ रहा है, ये काम कर देगा। इसके बाद जी हमारे पास जो है वो स्पेशल जो है वो यहाँ पे
ये 1 10 11 1 है। और ये 1 10 मंगल मंगल, ये यहाँ पे देखो 19 जनवरी तक का योग है इसका, बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसको अपन, अब इसको अंदर है ना, अपन को कोई रत्न भी पहना सकते हैं, ठीक है ना। अभी बाकी लोगों से पूछता हूँ, उसके बाद देखते हैं। विजय गुजर जी, बताएं जी। विजय गुजर सर जी। सर सर राव इनका राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो कि विनस की राशि में बैठा है, और विनस की दूसरी राशि सिक्स हाउस में है, तो वो वीनस सिक्स की का क्या है? रिजल्ट नहीं आएगा। हैं? राहु राहु देव विनस की राशि में बैठा है, और विनस की दूसरी राशि सिक्स हाउस में है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपको ऐसा नहीं देखना है ना। अभी अगर देखोगे तो 7 नंबर राशि कट गई ना। हाँ, लेकिन सिक्स केपी में सिक्स हाउस की राशि है ना शुक्र की। इस शुक्र है की एक राशि में वो बैठा है, तो दूसरा कनेक्शन नहीं होगा क्या? तो दूसरी राशि कट गई ना शुक्र की। कहाँ कट गई? पाँच यहाँ छह पे देखो, ये नंबर है। 7 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर कहाँ है? 6 नंबर है। तो 6 नंबर तो बुध की राशि है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ये। शुक्र की तो गलत राशि कट जान गई है। ना। है, हाँ, राशि कट गई। समझ गए ना, ठीक है। राशि कट गई ना इसलिए। अष्टम हाउस तो उसका रिसर्च चालू है ना, एमबीए बोल रहे हैं तो रिसर्च ही है। हाँ, 10 से एमबीए कर रहा है ना। हाँ, तो ये रिसर्च ही है, लेकिन अभी वो शनि शनि जो भी कनेक्ट होगा छोटे दशा में, तभी उनको मिलेगा। जरूर जरूर, बस वही वही, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। निशिकांत जी बताइए। सर ये 6 नहीं आ रहा था राहु में, तो आवाज इसलिए जोर से मुझे लगा। करिए। आज हाँ बोलिए निशिकांत जी, क्या कह रहे थे? सर कुछ नहीं, 6 नहीं आ रहा था तो मुझे लगा था कि जॉब नहीं लगेगा। लेकिन जो 10 11 और 9 है, तो वो मतलब कॉम्बिनेशन जब ये आपने वन, बताया ना, तो वो क्लिक हो हाँ गया कि हो जाएगा हाँ, करके। 1 10 11 भी किया था ना, प्रमोट करता है, बराबर बराबर। वो भी कर देगा। और उसमें क्या परतंत्र आते हैं ना, तो कोई परतंत्र यस आ यस। जाएगा 6 वाला, है ना। बराबर। वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यस यस। ओके ओके ओके, धन्यवाद। पूजा जी आप बताइए, लास्ट फाइनल क्या है आपका, क्या आप बता रहे हैं आप? जी मुझे वही लगता है कि 11 सितंबर के बाद मैंने इसी में देखा था, तो मुझे ऐसे थोड़ा सा मैंने अंदाजा किया कि शायद 11 सितंबर के 11 सितंबर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन 11 सितंबर से ज्यादा अच्छा चांस यहाँ पे बन रहा है 11 नवंबर से। जी 11 नवंबर से यहाँ पे मंगल आ रहा है ना, 19 जनवरी तक। अच्छा जी लंबा टाइम ले लीजिए, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी आधा बन जाएगा यहाँ पे नौकरी का, जी ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम है ना, इसमें इंटर्नशिप कहीं ना कहीं मिल जाएगी। यहाँ पे ये योग आ रहा है। और अभी अगर देखोगे ना, तो नवंबर के लगभग है ना, नवंबर के लगभग जो है वो, नवंबर के लगभग तो कोई गोचर बड़ा होगा नहीं, है ना। इसलिए आपको लाभ ही है, ठीक है ना। जी जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाकी लोग भी अपना हैंडराइज करिए डेटा देने के लिए। किसी का कोई और डेटा है तो देखिए। लोग कहते हैं कि कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं करवाते, डेटा नहीं देते, आप लोग डेटा देते नहीं हैं। देखो जिनका लिया है, अभी नया लेंगे, है ना। नीना शर्मा जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। हाँ, और रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ही डेटा देना जिसमें कि पब्लिकली कोई भी बोले तो दुखी ना हो कोई हाँ व्यक्ति। जी हाँ जी सर। और किसी को भी सर कहूंगा ये मेरी नेगेटिव ज्यादा कोई बोलना नहीं है, फालतू नेगेटिव बोले तो देखो, अपना नॉलेज से बोलना है, ऐसा नहीं कि तुक्के मार देना, प्लीज, है ना। हाँ, सर ये बोलिए। मेरी कजन है, उसका बेटा है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी। शादी नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया है। अभी हाँ देखिए, जी। बढ़िया तो क्या है, लेकिन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अभी सारे लोग हम्म। इस पे करेंगे, रिजल्ट तो निकाल देंगे। जब एक हाँ जी ज्योतिष सर। सारे से नहीं होता तो पांच पांच छह छह ज्योतिष सारे बैठे हैं भाई। नाम बताइए उसका। हाँ जी सर, हर्ष है नाम है इसका, हर्ष। हर्ष, लड़का है हर्ष, है ना। हाँ जी लड़का, हाँ जी। सर इसका है 15 सितंबर नाइनटीन एक नाइनटी सेकेंड, एक सेकेंड। 15 सितंबर नाइनटीन नाइनटी 1990, ठीक है। हाँ जी सर। 11 AM है। 11 AM 00। हाँ जी कहाँ का हाँ जी। जन्म है? सर दिल्ली का। ठीक है। अभी आपको तो थोड़ा साइलेंट रखना है, बाकी एक्सपर्ट लोगों से पूछते हैं, है ना।
मैं बाकी के हैंडराइज लोअर कर दे, बाकी लोगों का लेंगे डाटा, बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, आराम से सबका लेंगे और देखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना, डेटा सब देखेंगे, चिंता करने का विषय नहीं है। और आपको डेटा देना है तो हैंडराइज पे दीजिए, कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर आप राय दीजिए, या जो भी लोगों ने हैंडराइज कर रखा था, बाकी लोग भी अपना राय दीजिए के ऊपर। सबसे पहले तो इसकी सारी डिले क्यों हुई, सबसे पहले तो इसकी शादी डिले क्यों हुई, अपने हैंडराइज करिए और अपनी राय दीजिए। देखिए आप लोग है ना, राय जरूर दीजिए, ऐसे भागे नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। निशिकांत जी अनम्यूट करिए, बोलिए हेलो हाँ निशिकांत जी। सर, ये जो सेवंथ मतलब सीएसएल है ना, कस्पल सबलॉर्ड, वो जुपिटर है, और उसका जो स्टार लॉर्ड है तो वो सैटर्न है, तो सैटर्न डिले करेगा। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड है जुपिटर। हाँ, और जुपिटर, जुपिटर का जो जुपिटर अपनी स्टार लॉर्ड है, पोजीशन से कहाँ बैठा है? 1 मिनट सर, जुपिटर 9th हाउस में है। ये आपको सिखाया गया है? हाँ, जुपिटर अपनी पोजीशन से कहाँ बैठा है? नाइन्थ से, नाइन्थ हाउस में। बराबर। क्या दिखा रहा है? सर स्टार नेगेटिव लॉर्ड, ये दिखा रहा है। हाँ, स्टार लॉर्ड क्या नेगेटिव। है? स्टार लॉर्ड सैटर्न है, तो वो डिले का ये करता है। ठीक है, आपने राय दी है, अच्छी बात है, बाकी लोगों की भी सुनते हैं। ठीक है, आपने कहा है कि सैटर्न की वजह से हो सकता है, ठीक है, ओके। प्रीति अग्रवाल जी आप बताएं। बाकी लोग भी अपने हैंड राइज सर करिए, ऐसा नहीं है आप बैठे रहने के लिए आए हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टिसिपेट जरूर करिए। हाँ प्रीति जी बोलिए। सर इनके ना मतलब जैसे वो बहुत ज्यादा होगा कि मेरे को ये पसंद है वो पसंद है, डिमांड, तो उसकी वजह से क्या ये लड़का मांगलिक है या अमांगलिक है? सर मंगलिक है। कैसे? लगन चर्च से 7 नंबर तो मार्च है, बहुत बढ़िया, 7th हाउस। बहुत बढ़िया बात है, काफी अवेयर तो हैं आप लोग हैं चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है। एक सेकंड, आपने कहा है कि इनके नखरे होंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई अरे इसका बुरा भी मानना नहीं है, अगर नखरी मतलब पॉजिटिव। सर जैसे जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सर पाती ना, आई उस आई वजह से। नो आई वो सर एक सेकंड, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड विजय जी, एक आई सेकंड। नो वो मंशा। आपको कैसा लगा, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, वो बताइए कैसे लगा इसमें? सर एक तो 7th हाउस में इनके मार्क्स भी है, सेवंथ हाउस में मार्स है, ठीक है। और ऊपर से सर इनका जो फर्स्ट हाउस है ना वो भी मार्स की ही राशि में है। आप है ना केपी एस्ट्रोलॉजी से ही करिए। सर मैं तो सारी चीजें मिलाती हूँ, न्यूमरोलॉजी नहीं नहीं, वगैरह। वो सारी चीजें मिलाएंगे तो आप कभी ज्योतिषाचार्य नहीं बन पाए, आपको जो आता है उसी से काम करिए, है ना, प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है ना। अच्छा तो सर इनका जो दशा चल रही है ना वो वीनस की चल रही है ना। हाँ, तो वीनस की दशा में क्या बुराई है? नहीं बुराई कुछ नहीं है, लेकिन सर वो वीनस की दशा चल रही है तो मतलब डिमांड बढ़ती है ना, हमारे को हमारी पसंद ऐसा की। कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। आपने ये जो बताया डिमांड वाली बात, ये नॉन टेक्निकल वे से बताया हम्म, है ठीक। आप टेक्निकली बताएं, वो समझ में आएगा, ठीक है ना, चलो कोई लेकिन बात नहीं। सर कंफर्म कीजिए कि यही है रियल। हो सकता है, हो सकता है, बात कैसे भी हो, ऐसा नहीं है, टेक्निकली बताना चाह रहे हैं। विजय जी और सर बोलिए। इनका ये भी हो सकता है कि इनका कहीं और वो चल रहा, मतलब अब किसी देखो और को ऐसा पसंद करते होंगे। ऐसे ऐसे नहीं मारने हैं तुक्के, आपको प्रैक्टिकली इसमें बताना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं करना, प्लीज आप ठीक। थोड़ा सुनिए। बाकी एक्सपर्ट क्या कहते हैं, विजय गुज्जर जी बताएं महाराज। सर सर मुझे दूसरा आई नो मंशा कौन सा लगाया आपने? मेरा केपी चार्ट में अलग। केपी 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 कौन सा, ओल्ड का न्यू? केपी न्यू ठीक है, यही मेरी थी, बाकी बाद में बता दो मैं सर। है। क्या हुआ? हेलो? सर ये थोड़ा मेरे इसमें चेंज आ रहा था, इसीलिए मैं आपको पूछा। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो जो मोबाइल का ज्योतिष ज्योतिष करके ऐप है हाँ ना। ज्योति साहब, वो केपी न्यू ही है उसमें भी। नहीं वो सीएसएल चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछा। पिछली आपने बार, डेटा 11 बजे का दिल्ली डालिए। हाँ पिछली बार अपना राशि मेरे इसमें भाव चार्ट में राशि कट चलो नहीं रही आप थी। ना कंप्यूटर में डाल लीजिए ना केपी लो जी। ठीक है, हाँ 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 सर। आपको अगर टेक्निकली दिक्कत आए तो बता देना, डलवा देंगे हम, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, ओके, तो आपको क्या लगा इसके अंदर शादी में डिले क्यों आया है इनके? चलो ये तो अनम्यूट म्यूट हो गए। सर पुरुषोत्तम एक बार ये शर्मा जी, नाडी कोऑर्डिनेटर खोल दीजिए। एक सेकंड खोलता हूं मैं अभी आपका दोबारा। पुरुषोत्तम शर्मा जी बताइए। सर सर वीनस की माँ दशा चल रही है।
हाँ। ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि पहले कोई जॉब अच्छी हो या किसी एक लेवल पे आके मैं शादी करूं, हम्म। और दूसरा ये मांगलिक है तो थोड़ा सा डिले तो कर ही रहा है मंगल। उसके अंदर मार्स जो है 716 दे रहा है, हाँ हाँ। तो वो थोड़ा डिले कर रहा है इसको। और उसका जो स्टार लॉर्ड है वो मून है, बार बार मन जो है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन दिखाता है। ये भी है, पॉइंट तो है ये भी पॉइंट है आपका भी। हाँ, और भी देखो, और भी पॉइंट ले लेते हैं किसी से, है ना। चलो, और भी पॉइंट लेते हैं, कोई और दे देने वाला है, ज्ञानी है तो। एक सेकेंड। नीना शर्मा जी, दे दिए अपने कोई हाँ राय? जी सर, इसका शादी का प्रॉमिस तो है सबसे पहले। शादी का प्रॉमिस नहीं है क्या? है, शादी का प्रॉमिस है। हाँ, तो फिर तो शादी फिर इतनी डिले क्यों हुई, हाँ 30 साल की? हाँ, तो सर ये 4-9 भी दिखा रहा है ना जुपिटर। तो उससे क्या हुआ? तो सर वो डिले दिखा रहा है ना 4-9 से। हम्म। आपने बताया था 4-9 से डिले दिखाता है ये। ठीक है, 4-9 सही है। होने से। हाँ अभी जी। देखो, हाँ आपने सही कहा, ठीक है ना। किसकी थी ये हाँ जी डेटा, किसका था ये, आपका था क्या? सर, हाँ जी, मेरे कजन आप के ही बेटे करें का ना, है। ठीक ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, आप ही कर रहे हो बस ये। अभी देखो, हाँ इसमें जी। आप लोगों को क्या देखना है, आपने थोड़ी सी कई जगह गलती की है। प्रीति अग्रवाल जी ने तो काफी गलतियां की है, क्योंकि गलतियां इसलिए कहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ना वैदिक को मत मिलाई है ना, वैदिक को मत मिलाई प्लीज, आपसे ना। ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां अभी आपने ठीक सामने पढ़ा है, सब कुछ डेटा सामने पढ़ा, आप प्लीज रीड नहीं कर पाए हैं। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पे अनटेनांटेड है, आपने देखा नहीं, अनटेनांटेड है। शनि के हाँ स्टार में और मून के सबलॉर्ड में है। यहाँ पे 2-9 दे रहा है ये। आप सबको बताया गया है 9 क्या कर सकता है। 2-9-3-4 आ रहा है, 9-4 आ रहा है। नीना जी ने थोड़ा सा सीखा है। 9 आपको पता है ना, डिले करेगा या सेकंड मैरिज पे ले जाएगा, तो डिले करेगा। अब ये 4 अगर आगे होता ना, ये 9 से पहले, तो मैरिज काट के फिर दोबारा मैरिज कराता, डिले को सेकंड मैरिज में बदल देता। अब ये 9 डिले कर रहा है, फिर ये अनटेनांटेड है, तो शनि को तो बाईपास करेगा, शनि को तो इग्नोर करेगा। और उसके बाद मून पे आएगा डायरेक्ट, मून पे आके फिर वापस 2-9 है। तो मैरिज का तो प्रोमिस है, लेकिन डिले है, डिले है। अब रही बात कि भाई नखरों वाली बात, तो नखरों वाली बात तो मैं अभी देख लेता हूँ जो प्रीति जी ने की है। शुक्र जो है वो चल रहा है प्रोफेशन और नखरा। तो देखो, शुक्र जो है वो 10 भी दे रहा है, तो 7 और 12 भी दे रहा है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं। शुक्र शुक्र के स्टार में और सूर्य के सबलॉर्ड में है। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटर लगा लेते हैं फिर पूरा। तो शुक्र में क्या है, 7-10, 10-7-12, 10-7 और 12 और 10। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कहेंगे 1 नहीं आया ना, इसका मतलब ज्यादा नखरे नहीं है। 8 आता, 1 आता, तब नखरे, नखरे नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल थोड़ा सा अपने को ज्यादा अपडेट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा प्रोफेशनली अपडेट हो जाऊं, ठीक है ना, इसलिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 1 आता ना, तो क्या है कि ये फिर वो थोड़े से कहता 8 आता, फिर कहता नहीं यार ये नीचे है, वो नीचे है, ऐसा करता। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। नीना जी, क्या ऐसा ही है, बताइए। हाँ जी सर, काम तो ये खैर कर रहा है, पर शादी भी करना तो चाहता ही करना है। चाहता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे पहले, अभी अगर देखोगे ना, तो अभी जो एज हो गई ना इसकी, क्या होगी एज हो गई हाँ, इसकी, इसकी 34 साल होगी। 34। हाँ, तो अब 34। तो एज के कारण ये दुखी है। आज हाँ से जी। 5-6 साल पहले तो ये टारगेट कर ही रहा था ना, नौकरी हाँ के जी। हाँ लिए, कि जी। काम को कहीं मैं कुछ सेटल हो जाऊं। अब लगा कि यार सेटल तो होऊंगा, जब होऊंगा पहले मैरिज में सेटल हो जाऊंगी, तो करूंगा क्या, ये चीजें, ठीक है ना। हम्म, ये हम्म, डिले ये कर रहा है। अब शादी होगी कब, उसको भी निकाल लेते हैं। एक सेकेंड। जी। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? विजय गुर्जर जी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज आप अनम्यूट मत करिए, अनम्यूट मत करिए, अनम्यूट ही रखिए, है ना। आपको बोलना है हाँ तो बोल दीजिए, नहीं तो लिखिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ। नहीं बोलिए। सर, नहीं सर, नहीं बोलो, आगे बोलूंगा मैं। हाँ, मेरा कुछ सर कुछ राय मोबाइल के दीजिए, ऊपर ऐप ठीक। कनेक्ट करता हूँ, अभी बोलता हूँ सर। अभी आप लोग बताएं कि ये शादी जो है, शादी जो है वो कब करेगा? सर इनका ट्रांजिशन दिखा दीजिए कुछ। क्या दिखाऊं आपको? गोचर सर। गोचर, पहले ये तो बताओ, कुंडली में दशाओं में तो बताओ। गोचर तो आप जब देखोगे, जब आपको दशाएं तो इमेज करोगे, कौन सी दशा में शादी का योग लग रहा है। शुक्र में, शुक्र तो गया 4 दिसंबर तक, ये तो गया अब। हम्म,
कोई बताए शादी कब होगी, कोई भी एक आइडिया बता दीजिए। सर शनि भी दिखा रहा है मेरे ख्याल में शादी। है शनि शनि जो है सर। अरे शनि 2000, शनि शुक्र में एक सेकंड रुको। नहीं सर मतलब ये दो दिखा रहा है। हजार चौंतीस में आएगा, 10 साल बाद। इतने में फिर ये शादी करके करेगा क्या? नहीं वैसे मतलब आप पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ कि सन तो नहीं, आप सैटर्न ऐसे काफी दिखा रहा ऐसे नॉन टेक्निकली बातें मत बताइए ना। बेचारा 10 साल बाद, 34 के बाद 44 में शादी करके करेगा क्या? है? आप निकटवर्ती दो, 1 1.5 साल में बताइए। है। दिक्कत वर्ग सर मून में होना चाहिए। किसने 25। बताया है? सर ये इसके उसमें जाएंगे हम लोग देखेंगे तो मून में 9 है और उसके बाद स्टार लॉर्ड 2 3 4 दे रहा है ना, चलो, 4 नंबर पे। आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। पूजा जी बताएं, क्या मून में होगी इनकी? सर मुझे तो लगता है सन में भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो सबलॉर्ड है मार्स वो 7 दे रहा है। जरूर आपकी बात को देखते हैं। और सर इनकी दशा और अंतर्दशा कौन सी सुहासिनी है? रे, सुहासिनी रे जी बताएं। सर सर मंगल में अंतर्दशा। सुहासिनी राय, ये आप बताएं। सर शादी शुक्र में मंगल। मंगल 27 में। ठीक है। विजय जी, आप कुछ बीच में बोल रहे थे, क्या बोले थे आप? तो दशा कौन सी है? विनस की है क्या? शुक्र की दशा? वीनस की महादशा में। वीनस तो अभी दिसंबर को निकल जाएगा, 4 दिसंबर को। हाँ अब आगे बृहस्पति। आने वाला है सूर्य, मून और मार्स। अभी इन हाँ 3 सालों में, मतलब 3 दशाओं में किस में होगी? कईयों ने कहा है कि सन में होगी, कईयों ने कहा है कि मून में होगी, है ना? हाँ। हाँ। और कईयों ने क्या है कि कुछ और बताया है। सर सन में तो नहीं लग रही। है? सेवन। सर सन और मार्स में हो सकती है। किसमें? सर सन और मंगल। मार्स, मंगल। मंगल। 10 10 6 दिखा रहा है। सन में इसलिए हो सकती है क्योंकि उसका सबलॉर्ड मार्स आ रहा है। ठीक है। और सन में आपने बताया, और बाकी के इन लोगों ने बताया? सर सन में मंगल। मंगल। सन में मंगल। सर ये मंगल तो आ रहा है ना सन में, तो सन में भी हो सकता है, लेकिन मंगल पूरा कंफर्म है। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो। देखो, सन में कैसे होगी, मेरे को तो समझ में नहीं आई। मंगल मेरे में को नहीं है कंफर्म है। सब। क्योंकि सन में कैसे होगी? सन तो प्लेनेट और स्टार में तो है दस ही नहीं कोई योग। हाँ हाँ 10 हाँ। 10 दिखा रहा है ना। मुश्किल है? है। और मुझको दस नहीं दस है। दिखा रहा है, वो तो मंगल। वो तो आया हुआ रिश्ता ही नहीं बनेगा। आप सबलोड पे पाता। क्यों जा रहे हो? पहले तो यहाँ पे ही काम नहीं बनेगा। हम्म। सन में तो ना, तो प्लेनेट में तो कोई रत्न कोई ग्रह आना चाहिए ना। हम्म। सन में कैसे आएगा? और मंगल आ गया, मंगल चलो ठीक है, मंगल जिन्होंने कहा है वो ठीक है, लेकिन मंगल यार बहुत दूर है, उससे पहले मून आ रहा है ना। हाँ अनटेनेटेड है ना मून सर? तो दिखा सर रहा है। मून दे रहा है ना, मंगल 9 दे रहा है ना, अभी मून डिले होगी देर है। इसका मतलब, डिले हो गया इसका मतलब ये सेकंड में नहीं है। मून पे टारगेट करें ना सारा हार्डली। और आपको मैंने एक गोचर में भी टारगेट बताया था, है ना? गोचर में भी। प्रीति जी बताएं, क्या गोचर में बताया था आपको? सर जुपिटर का ट्रांजिशन देखेंगे। जुपिटर का ट्रांजिशन, तो जुपिटर अभी कहाँ चल रहा है? सर सेकंड नंबर पे इसमें वृषभ राशि में। वृषभ वृषभ राशि में। तो मई में चेंज अच्छा करेगा, इनका मिथुन में आएगा। इनका जाएगा। मई में चेंज करके मिथुन में आएगा। और इसका हम्म, मून आएगा दिसंबर, सन में मून आएगा दिसंबर 2025 में। तो कर्क राशि के अंदर आएगा जुपिटर, जो चंद्रमा और गुरु के ऊपर आएगा। ये आएगा 2025 के एंड में ही आ जाएगा, है ना? राइट राइट राइट। या फिर 25 के 26 एंड के बाद छब में 26 के लगभग आ जाएगा। सर 26 इसकी में आएगा, शादी, 26 में तो फरवरी मार्च। 26 में इसकी शादी के योग बन रहे हैं यहाँ पे मून में। राइट। समझ रहे हो ना? वहां पे क्या करेगा, जुपिटर गोचर करेगा। और उसी समय के लगभग जो है वो 5वें घर के अंदर शनि भी गोचर कर जाएगा। शनि तो अभी अगले साल ही कर देगा, मार्च में। बात आ गई समझ में आपको? हाँ जी सर। टारगेट आ गया ना समझ में? किसी को कोई डाउट है हाँ क्या? जी सर। सर मार्च मार्च में मार्च टू मई में भी हो सकती है ना? अरे मार्च तो बहुत दूर है ना। पहले, उससे मार्च पहले ही योग बन रहा है, तो क्यों जाए मार्च तक? मार्च में शनि आएगा 12th राशि में, 5वें हाउस में, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें हाउस पे तो ऊपर। मार्च आप, अरे मार्च क्यों जा रहे हो? पहले मून में जाओ ना। ये 2026 में मून आ रहा है ना, उसमें नहीं नहीं, जुपिटर आ गोचर रहा है ना। 2000 2025 में मार्च में 5th हाउस में आएगा, तो हाँ, तो तीसरी फिफ्थ दृष्टि हाउस में आएगा तो रिजल्ट बनाएगा। तो तीसरी दृष्टि जाएगी 7वें हाउस के ऊपर। हाँ, तो लेकिन एक चीज आप देखें ना, कि उस समय दशा नहीं है ना सूर्य की। अब शुक्र शुक्र उसका 7th हाउस दे रहा है ना। अरे शुक्र महादशा कैसे शादी कराएगा? अंतर्दशा तो कराएंगे ना।
ठीक है। अंतर्दशा भी तो चाहिए ना, अंतर्दशा कहाँ है? हम्म। अंतर्दशा भी तो फेवरेबल चाहिए भाई। और फेवरेबल अंतर्दशा से क्या, फेवरेबल अपन को प्रत्यंतरा भी तो चाहिए भाई। अपन को क्या चाहिए? सूर्य के अंदर, सूर्य ही अपने को डिनाई कर दिया। उसके बाद आगे मून, मून में अगर आप आओगे अंदर नीचे, तो मून में मान लीजिए कि वीनस ले लो, मून में मंगल ले लो, पहले ही ये लो। 25 जनवरी 2026 से योग बनता है, हम्म। बन रहा है ना यहाँ पे। उस समय जो शनि भी यही रहेगा, तीसरी दृष्टि देखेगा। जुपिटर यहाँ बैठा मिलेगा हमें कर्क राशि के अंदर। ये बस 2026 में जाएगा ना? क्या, दो गुरु जाएगा कर्क में 2026 में ना? यहाँ पे देख लेते 2026 में तो वो वक्रीय होके आ जाएगा। यहाँ पे अपन लगा अच्छा। देते हैं 2026, और फरवरी लगा देते हैं 28। जुपिटर ये रहा मिथुन राशि में है ना, 21 डिग्री का हम्म। हम्म। है ना, मंथ कंप्यूट। मई महीने में जाएगा। और एक्रेलेट, ये देखो जुपिटर आ गया यहाँ पे 4 नंबर हाँ। राशि में। हाँ। ये जुपिटर 5 में चला गया, सॉरी। ये यहाँ पे जुपिटर आ गया, कहाँ कहाँ कब आया है? जून में आया है, ठीक है ना। जून में। जून में आया जुपिटर, 5 डिग्री जून में आ गया ना, याद है ना बस। ये मई, ये जून, जुपिटर की बातें अंदर चलेगा। जुपिटर, जुपिटर दे 92529 हो गया हमने इसमें, ये है वीनस, मून और जुपिटर। आ गया समझ में? हाँ जी सर। यहाँ पे योग बन रहा है, अभी 1 साल का वेटिंग हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। सर इनको रेमेडी में हम वही देंगे ना, मून का स्टोन मून और का वो स्टोन, मून का स्टोन चंद्रकांत मोती। हाँ जुपिटर का। नवरात्रे करो दुर्गा माता के, ओम ह्रीम गौरी नमः करो, दुर्गा माता चलो, वैष्णो देवी की यात्रा बोलो, है ना, माता इसकी मम्मी को बोलो, छठ का व्रत करें, सृष्टि देवी स्तोत्र करें, बच्चे की शादी के योग जल्दी बनेंगे, है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक है है। हाँ ना, जी। बाकी टाइम पे ठीक ही है। होगा काम। वो करने से तो भाग्य बनता ही है, लेकिन टाइम पे ही होगा काम, है ना, हमारे चाहने से तो होगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। ओके, ओके, धन्यवाद। बाकी लोग अपनी कुंडली दोबारा दीजिए सर जरा। हाँ सर बोलिए मुझे प्रीति देना जी। है सर, एक मुझे देना है प्लीज क्या होरोस्कोप। चीज है? होरोस्कोप देना है सर। हाँ, हाँ एक सेकंड ले लेते हैं। डेटा बोलिए प्रीति जी। सर, नाम है सोनाली। है सोनाली। सोनाली, हाँ। ठीक है। 27 जुलाई 2000। 27 जुलाई, यस सर। 2000। 27 जुलाई। क्या है? 2000। ठीक है, टाइम बताइए। रात के 11:45। 11:45, ठीक है, रात यस के सर। हाँ जी सर, रात का। 23। हाँ, हाँ 23:45। और सर प्लेस है जौनपुर, यूपी यूपी। JOUN, JAUN जौनपुर। जोन। तो जो भी लोग बताना चाहें अपनी राय दीजिए, क्यों लेके आए हैं ये प्रीति जी इनकी कुंडली, क्या इरादा क्या है इनका? कोई भी बताना चाहे वो बताइए, अपना हैंड राइज करिए, अपने को अनम्यूट करिए, बताइए जरूर अपना। बोलिए निशिकांत जी, बोलिए क्या सर कहते सर हैं। इसका बाहर का भी दिखा रहा एक है। एक सेकंड, एक सेकंड, नीना जी आप बोल रहे हैं, चलो बोलिए नीना जी, आप बोलिए। सर इसका बाहर का भी दिखा रहा है, फॉरेन का भी, क्योंकि इसका राहु का पीरियड चल रहा है ना। राहु का पीरियड चल, राहु तो खत्म होना है हाँ, अभी जनवरी में। राहु का, अच्छा राहु जनवरी में खत्म हो रहा है। राहु के बाद शुरू होगा जुपिटर। जुपिटर देखना पड़ेगा, एक मिनट। जुपिटर इसका दिखा रहा है। अभी मंगल सर चल रहा जुपिटर भी है, अभी 9 अभी 12 तो दिखा रहा है। अभी मंगल चल रहा है ना।
अभी मंगल चल रहा है ना। मंगल प्रोफेशन का भी दिखा रहा है सर इसका। अभी क्यों आया है, क्यों लेके आए हैं ये कुंडली अपने पास? सर दशा कौन सी, अंतर्दशा कौन सी है? राहु में मंगल, राहु में मंगल नीचे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, बोल दीजिए। ये वो राहु में नया मंगल, ऐप है ना, इसीलिए झट से समझते हैं। राहु में मंगल है सर भैया। हाँ ठीक है सर। सर सर राहु जो है वो इसका बाहर का भी दिखा रहा है, हायर एजुकेशन भी दिखा रहा है। ठीक है, चलो आपकी बात को ले लेते हैं। निशिकांत जी बताइए। सर ये एज के हिसाब से मैरिज के लिए आई है ऐसा लगता है कुंडली। देखो एज के हिसाब से तो वो ठीक है, अपन वो तो देखते ही हैं, 24 वर्ष की आयु बस है। अपना सिग्निफिकेटरों में क्या समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, और कोई बताना चाहेगा तो बताइए। पूजा जी बताइए। जी सर, मुझे लगता है हायर एजुकेशन के लिए होगी। ठीक है। सुहा सर विदेश, सर विदेश दिख रहा है, विदेश। विदेश, विदेश कहाँ से दिखा है तुमको? राहुदेव, ईस्ट सर। राहुदेव है ना। अरे राहु तो अब जा रहा है, आपका विदेश भेजेगा वो? नौ भेजना तो बारह। पहले ही भेज देता वो, हाँ। भेजता तो पहले ही भेज फिर तो देता। राहु, अब जा रहा, आप क्या फिर तो भेजेगा सर वो? हायर अच्छा, एजुकेशन। अब आपको मंगल को टारगेट करना है। 1 3 10 11 8। और मंगल प्रोफेशन दिखा रहा है। मैनेजमेंट लेवल की स्टडीज। अभी देखो 24 वर्ष की आयु हो गई है लड़की की, है ना? तो इस कंडीशन में क्या है, दो चीजें होती है, मैरिज होती है या फिर हायर एजुकेशन होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या योग बन रहे हैं वो सब अपन देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे जो योग बन रहे हैं ना, 1 3 10 11 और 8, सेटन भी बना रहा है। तो सेटन के नक्षत्र में, सेटन के योग नक्षत्र में सेटन यहाँ पे बना रहा है 4 1 5 10 11। तो यानी कि ये क्या दे रहा है, ये इसको क्या है, मैरिज के योग बन नहीं रहे हैं, है ना? मैरिज के योग बन नहीं रहे हैं। तो कुंडली का जो आना जाना है ना, वो इसी सब पर्पज से ही होगा कि सर यहाँ पे मैरिज ही जो है, है। मैरिज के लिए ही है सर। तो मैरिज योग नहीं बन रहे ना, अब उम्र हो गई मैरिज हाँ के, मैरिज योग बन नहीं रहे हैं, तो ये चिंतित है। सर, सर बट अलाइंस आ रहे हैं इसके ना, हैं? अलाइंस आ रहे हैं सर, इसके रिश्ते क्या आ रहे वगैरह। हैं? रिश्ते सर, रिश्ते। रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते आने से क्या होगा, रिश्ते तो आते रहते हैं। रिश्ते तो किसके आएंगे, किसी के जाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे योग नहीं आ रहा ना। कहाँ दिख रहा है आपको, कोई 7 दिख रहा है? हाँ सर, नहीं सर, 7 नहीं आ रहा। एक 11 है, 11 को तो 10 ही काट देगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसके अंदर सुहाश्री रे जी आप बताएं। सर मुझे लगता है कैरियर के बारे में। देखो कैरियर के बारे में अगर आपको देखना है ना, तो 10th कस्पल सबलोड का सबलोड मरकुरी है, हाँ। दिख रहा है? मरकुरी क्या दे रहा है, 1 3 9 12 और 6। हम्म। कैरियर यहाँ पे देखो कम हो गया, दिख रहा है ना? हाँ हाँ आप गलती करते हो ना, वो गलती पकड़ो कि आपको मन में आ गया कैरियर, तो कैरियर पे जाके देखो ना 10। हाँ फिर हाँ हाँ। जुपिटर, जुपिटर के स्टार में जुपिटर यहाँ पे 2 1 4 9 6। अब इसका कैरियर क्या इतना हो गया कि भाई एम कॉम बी कॉम ये जो बेसिक एजुकेशन कर ली, अब अपने हिसाब से फॉर्मेलिटीज करें, है ना? हाँ हाँ यही है हाँ। प्रीति जी, राइट सर, राइट। बस यही है। क्योंकि अब इसका कैरियर को यहाँ पे देखना, अब आपके मन में आ गया ना कि मंगल 10 3 10 दे रहा है, तो जाके 10th हाउस पे क्यों नहीं देखते हो? मैंने आपको कितनी बार क्लासों में सर सिखाया कि हाँ सर, हाँ। इसका इस गर्ल का ना करियर इशू बिल्कुल भी नहीं है। इस टोटली बेसिक एजुकेशन है, और बस वो वही अपना वही उसी मैं में कह रहा हूँ ना, काम कर बेसिक रही है, एजुकेशन लेकिन जो अपन कर लेते हैं ना, बेसिक शादी का है। एजुकेशन जो अपन कर लेते हैं वो कर ली बस। अब उसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस ये छोटे मोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में टीचर टीचर बन जाए तो बन जाए, वो अलग बात है। बाकी हाँ सर कोई हाँ। पार्लर, अभी तो बाकी सर कोई पार्लर का कैरियर कर रहा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, ये मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू है। मैरिज के योग नहीं बन रहे, एज आ गई, मैरिज के योग नहीं बन रहे, इसलिए चिंतित है, है। राइट। ठीक है बस सर। और कुछ नहीं है, ठीक है ना? बाकी आ गया ना समझ में? अब इसकी कब होगी मैरिज? सर वीनस ही शो कर रहे हैं। एक सेकंड आप रुकिए, बाकी लोगों से ले लेता हूँ राय। देखो अब मंगल की दशा तो देखो जनवरी में चली जाएगी। अभी इस साल कोई रिश्ता हो सकता है मंगल में? तो बता दीजिए, कोई आदमी बोलना चाहे बोलिए, विजय जी, नीना जी, कोई बोलना सर चाहे तो। मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो तो सेटन है। शनि है, तो डीले ही दिखा रहा है ना। हाँ, डिले है, जी। तो इसका सब मतलब है कि लॉर्ड भी डिले वही है। कर रहा है, तो मंगल तो डिले, इसका मतलब तो जनवरी 2025 तो चला गया ना। अब आगे फिर दशा आती है, राहु के बाद कौन सी दशा राहु आती है? के, राहु के पास से जुपिटर। जुपिटर, आ जाओ। क्या जुपिटर मेरिज दे रहा है?
जुपिटर, एक बोलिए, कोई राय दीजिए। विजय जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जुपिटर नहीं नहीं, कुछ नहीं, सर बोल रहा था जुपिटर। बाकी कोई जुपिटर, कोई कोई व्यक्ति अपनी राय दीजिए, पर्सनल, कोई भी मार्स, एक्सपर्टीज राय। मार्स। नहीं, मैरिज की इतना चांस नहीं लग रहा है। अरे ऐसे कैसे कहोगे यार, जुपिटर की दशा है, सर पूरी इतनी सर दशा निकल जुपिटर, जाएगी, मारे जाएंगे, लड़की घर पे थोड़ी रहेगी यार। सर जुपिटर का है नक्षत्र लॉर्ड मून। देखो दशा स्वामी है ना, तो आपको बताया दशा स्वामी कोई भी एक प्लेनेट दे दिया ना, काम बन गया हमारा। अरे हाँ जुपिटर सर ने सबसे पहले आगे दो दे दिया ना। हाँ सर, जुपिटर मून है प्रोग्रेसिव उसका, है, मून भी दे रहा है, और मून भी मून ने भी तो दिखा दो रहा है। दे दिया। हाँ जुपिटर दो ने हाँ दिए कर दी मून ने। आप, अब अपनी दशा हाँ में जी। शादी दे देगा। अब इस शादी के अंदर हम्म, जुपिटर में क्या, जुपिटर करा देगा क्या? जुपिटर मून मार्स, मार्स जो है सर इसमें हो सिर्फ तो सकती है। सर वो भी 11 दिखा रहा है मार्स। तो कैसे हो मून सकती है टू बताओ, दिख, कैसे सर और कब हो मून टू, सकती है? सर जुपिटर में जुपिटर 2 दिखा रहा है, मून भी 2 दिखा रहा है, और मार्स 11 दिखा रहा है। हम्म। लेकिन ये है 4 9 12, 11। इसका क्या करोगे, 4 9 और 12? ये भी गड़बड़ कर रहा 4 9 12, मून वाले है। 8 और 4 का क्या करोगे? अच्छा। और मंगल वाले 8 का क्या करोगे? अभी आप लोगों को एक बार सिखाया था ना कि कई बार क्या होता है ना कि योग जो कमजोर होते हैं ना, तो हमें अनएक्सपेक्टेड मैरिज होती है। 8 की समझे? वजह से सर, हैं? 8 की वजह से। 8 भी आ रहा है, 4 8 4 9 और 12 आता है, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ छोटी मोटी अपन कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ कंप्लीमेंट ठीक है ना, हाँ। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो जुपिटर जो है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज दे रहा है। ठीक है, अपन ने तो ये आइडिया लगाया, लेकिन गोचर बन रहा है क्या इसका? जुपिटर में 25 लेके ले 27 तक चलेगा। जुपिटर आज यहाँ पे है, अगले साल यहाँ आ जाएगा, 100% शादी है अगले साल मई के बाद। जुपिटर का अगले साल जुपिटर में आप सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा है? वीनस है क्या? 4 3 4 2 7, ये ले लो ना, वीनस है। हाँ। और मई के बाद देखो, मई के बाद ये आएगा जुपिटर, मई के बाद हाँ आएगा तो सेटन। शायद सेटन क्या दे रहा है? सेटन शादी नहीं दे रहा है, 5 11 दे रहा नहीं है। दो। 5 11 के बाद यहाँ पे शादी नहीं देगा, इसको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मरकुरी भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 दिसंबर तक ये चला है। केतु, केतु यहाँ पे 4 9 और 5 ये देगा, ये केतु देगा, सूर्य और राहु देगा, केतु देगा। मरकुरी में शादियां होगी नहीं, क्योंकि 8 दिसंबर तक शादी हो तो जाती है, और मरकुरी जो है वो दे रहा है रिजल्ट, यहाँ पे नहीं आ रहा। जुपिटर जुपिटर रिजल्ट नहीं बन रहा। यही केतु हम्म, में और वीनस के लगभग ही शादी हो, क्योंकि गुरु का गोचर भी तो होगा ना मिथुन राशि में। हम्म, बात आई समझ में आपको? जी वो इसको बोलो 7th कि हाउस। इसको पूजा प्रीति जी, आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीजें को एडजस्ट करें। ठीक है ना? आपको अरे म्यूट मत करा करो, अनम्यूट मत करा करो, पढ़ा रहने दो। सर वो कफ खांसी हो रही है ना, उस वजह से बंद कर दीजिए। हाँ, सर ये मंगलिक भी है ना, तो मंगलिक की पूजा भी करानी है। वो तो आप देखो मंगली ग्रह नहीं है। हम्म, अरे वो तो सिंपल पड़ा है, चौथे घर में मंगल है ना। हाँ सर, और वो भी है सर, इनको ग्रहण दोष भी है। ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष है ना। हम्म, अभी क्या करना है आपको, कि आपको एक और भी चीज बताई थी ना, कि सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव से जुड़ जाए ना, तो पहली मैरिज में दिक्कत आती है। तो इसका क्या हाँ है कि मंगली की पूजा करवा के फिर मंगली लड़के के साथ मैरिज करो, थोड़ा सा ये छोटा सा एडजस्ट करके कर दो। घर विवाह ना सर, जो आपने बताया था कि घट पहले भी वो करेगा। बनेगा, इसका सप्तमेश आ गया ना यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए और ठीक ग्रहण है भी तो है ना, इसलिए आगे समझ सर। में। बाकी लोगों को आ गया, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ इसके अंदर। हाँ जी सर। चलो, बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, और किसका चार्ट था? राइट। कोई एक व्यक्ति और दो व्यक्ति और थे ना, विजय जी आप भी अनम्यूट चार्ट बता रहे थे, एक और कौन था? हाँ हाँ सर, बता दो। बताइए। इसके बाद एक सुहाश्री राय जी का चार्ट ले लेंगे, 2 चार्ट और लेंगे, है ना। मैं एक ले लो, तब तक मैं तैयार बाकी करता हूँ। बाकी कोई चिंता का विषय नहीं है, कल होगा तो कल और चार्ट लेंगे। आप नए नए चार्ट लाओ, जिसमें कि आपके सामने जो आपके भाई दोस्त बहन दोस्त है दुश्मन है
है ना, कोई भी है उसका लिया हो, किसी का भी लेंगे लेंगे लाया। हाँ विजय जी बोलिए। हाँ 30 30 क्या 30। क्या बोला 30? हाँ 0 जुलाई। जुलाई 7, हाँ आगे। एक मिनट, 6 लिखो। जून हाँ जून 1995। 1995, ठीक है। 4:06 PM। 4:06। 6 मिनट PM। PM है क्या? मुंबई। पीएम है सर। PM। 60। मुंबई। मुंबई। 60 बॉम्बे। तो विजय जी आपने ये डेटा लेके आए हो, है ना? हाँ सर। ओके, आप वेट करें, सब लोग अपनी अपनी राय देंगे। जिसको भी अपनी अपनी राय देनी है हैंड राइज कर लीजिए। मैं बाकी लोगों के हैंड एक बार लो कर देता हूँ, एक बार लो कर देता हूँ बाकी, जिससे पता चल जाए कौन बताना चाह रहा है। जिसको भी राय देनी है अपनी, हैंड राइज कर लीजिए। जो म्यूट है अनम्यूट है वो भी अपना अपनी राय दीजिए। क्यों कुंडली लेके आए हैं? क्या परेशानी हो रही है इनको? क्या दिक्कत है इनको? और लोग कोई भी अपना हैंड राइज करिए। फिर पूजा जी बताइए फिर क्या क्यों आए हैं ये? तो ये जॉब के लिए होगा, क्योंकि केतु 6 हाउस दिखा रहा है, और 10th का कस्पल सब लॉर्ड भी केतु ही है। वो तो देखो क्या है ना कि पूरी दशाई है 20 से ही लगी। जी। आप अंतरदशा पे टारगेट करें। आप अंतरदशा पे टारगेट है। अंतरदशा किसकी है? अंतर्दशा जुपिटर की है। जुपिटर क्या दे रहा है? 4 1 3 2 5। इससे क्या समझ में आता है? इससे शायद नहीं समझ में आ रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ नहीं है, कोई जी। दूसरा बताएगा, कोई बात नहीं। सर कई बार ये है ना मिलता है। घर के मीना जी आप रिलेटेड। बोलिए। सर एज के अकॉर्डिंग तो इसकी शादी का भी हो सकता है। ठीक है, और कोई? सर ये घर के रिलेटेड इशू हो सकते हैं, मतलब घर के घर भी रिलेटेड? खरीदना चाहते घर हैं। के रिलेटेड बोले तो घर खरीदना या बेचना? हाँ हाँ। ठीक है, सुभाश्री रे जी आप बताएं। सर वही घर के बारे में। ठीक है, ठीक है विजय जी आप बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए इनको क्या कौन सा। शादी के बारे में। शादी के बारे में, शादी के बारे में है ना। देखो एक चीज हो रहा है, एक तो देखो एज फैक्टर भी है ही, है ना, एज फैक्टर भी है। अभी आप लोग जो देख रहे हो ना, उसके अंदर क्या है, आप 4 देखते हो। 4 तो देखना ही है, साथ में 1 3 2 और 5 को भी देखो। लास्ट तक जा रहा है ना, 4 1 3 2 5। तो आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। एज फैक्टर को देखते हुए बोलो। हेल्थ तो इसमें आ नहीं रही है, वो मत बोलो। 4 है 1 3 5, तो अब बच्चा या शादी। और 4 है तो 4 का मतलब प्राइमरी एजुकेशन, तो इस टाइप की उम्र में प्राइमरी तो बोलेगा नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप, अब इसमें प्रोफेशन भी नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या है कि शादी हो सकती है, या घर बनाने का इशू, या बच्चे का इशू। 3 चीजें बोली, ठीक है ना, 3 चीजें बोली। तो वहां पे तीनों चीजों को आप कन्फर्म करेंगे। कैसे करेंगे? हमने 3 चीजें बोली ना, आपको सिखा देता हूँ वापिस। कि एक तो आपका बेला बोला प्रॉपर्टी, जिसने प्रॉपर्टी बोला वो बोले। तो चौथे घर का उप नक्षत्र है वीनस। वीनस जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी का योग नहीं दिखा रहा है जल्दी। इसका मतलब 4 हमारा कट हो गए हैं यहाँ। इसका मतलब आ गया, आगे आ गया 3 3, एक नॉर्मल न्यूट्रल ग्रह है, कम्युनिकेशन में छोड़ दिए। 2 और 5 बच्चा भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है। तो बच्चा तो जब होगा जब शादी होगी, तो हमारे पहला टारगेट बनता है शादी के ऊपर चले जाओ। ठीक है ना। तीसरा घर है मार्केट या घर से बाहर भी है, तो इसको अगर कंफर्म करना है तो तीसरा घर आ रहा है। तो थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड देख लो, थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड जुपिटर है। जुपिटर हमें देखो 4 दिखा रहा है, इसका मतलब घर से बाहर भी नहीं जाने देगा ये, घर में ही रखेगा। ठीक है, खत्म कहानी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2 और 5। 2 और 5 ऐसा मतलब बच्चा है या शादी है। तो क्या बच्चा और शादी हो सकता है? तो देखो पहले, बच्चा तो जब होगा ना जब शादी होगी। ऐसे तो कोरियर तो होगा नहीं। तो पहला काम हमारा है कि इसको देखना कि आपको शादी,
तो देखो सेवंथ कस्पल सबलोड जो है वो आपका बना है जुपिटर। सेवंथ कस्पल सबलोड क्या बना है, जुपिटर ही बन गया। और जुपिटर क्या दिखा रहा है, 4। 4 का मतलब है डिले मैरिज या पहली मैरिज फेल। तो इसका मतलब है कि ये मैरिज के लिए आया। फिर इस शनि के नक्षत्र में है, राहु के ऊपर नक्षत्र में। शनि भी यहाँ पे हमें सर 1 4 पहले दे इसका रहा प्रॉमिस तो है शादी का ना, है। शादी का प्रॉमिस तो है प्रॉमिस इसका। तो है ही है ना। एंड में 2 हम्म 5 है, प्रॉमिस तो है ही है ना। और हम्म शादी एक नॉर्मल चीज है, इसके लिए प्रॉमिस की इतनी हार्ड की जरूरत नहीं है। हम्म इसके लिए कोई इतनी हार्ड प्रोमिस की जरूरत नहीं है ना। ठीक है सर। बात आ गई समझ में? हाँ अब जी। आ गई समझ में आपको बात? विजय जी आई समझ में आपको हाँ 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 समझ। कि हाँ सर। हमें हमारे पास जब 3 4 ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो तीनों 4 ऑप्शन को कैसे क्लियरिफिकेशन करते हैं। समझ ठीक गया। है। बात आ गई समझ में? जी यही हाँ तो सर। सर। मैंने आपको कोर्स में कितनी बार सिखाया है सब लोगों को, कि आपके पास अगर ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है तो वहां पे चले जाओ ना, हाथों हाथ उसी घर पे। आ गया समझ हम्म, में? प्रैक्टिस का मतलब आ गया ना समझ में? समझ में आया देखो, सर। सर उसी उसी हाउस को देखना है ना फिर हमें। बस 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 बस। जब आप ये ऑनलाइन वेबसाइटों पे काम करोगे ना, ये पेस्ट्रो से इधर, उसमें आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। आपको स्नैप प्रेडिक्शन करनी पड़ती है एकदम फास्ट। क्योंकि अगले का क्या है, कॉल रेट का पैसा लगता है। 14 रुपए हाँ मिनट, 15 रुपए मिनट, 30 रुपए मिनट। तो वो कहेगा भाड़ा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, है। तो उस समय आपको इस तरह से या थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, चलो जो भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो क्या होता है कि आपको सामने नजर आता है यहाँ पे शादी कब हो सकती है। तो देखो ये जुपिटर जो चल रहा है ना, अभी काफी अच्छा चल रहा है। अभी एज कितनी हो गई इनकी, 95। सर 29 का हो गया, 29। 29 का हो गया, 29 वर्ष का। 29 हो गया ना। हाँ, ठीक है, तो 29 वर्ष का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले साल तक के लगभग के शादी का योग बनेगा। ये गुरु के जाने से पहले पहले बना देगा गुरु। क्योंकि वृषभ राशि में चल रहा है ना गुरु अभी। हाँ गुरु चल रहे हैं। सप्तम घर में ही चल रहा है, करा के ही हाँ छोड़ेगा इसका गुरु। और गुरु की दशा भी चल रही है इसको। और शनि आएगा शनि। हाँ सप्तम सर। घर में गुरु गुरु को देख भी रहा है। और अंतर हम्म। दशा में जाएंगे तो गुरु की अंतर दशा में एक देखो शुक्र आता है यहाँ पे, इस साल दिसंबर में। मैं कह रहा हूँ भागादौड़ी कराओ इसको, नवरात्रे करवाओ इसको, है ना। मैं कह रहा हाँ हूँ इसके लिए थोड़े भागादौड़ी कराओ, भगाओ इसको, मतलब भगाओ बोले तो इसके माता पिता को। और रिश्तों के ऊपर बात करो। इसी साल इसके 15 दिसंबर से पहले, मड़ मास से पहले पहले का योग बन सकता है। शादी हो नवरात्र जाएगी तो सगाई हो जाए। नवरात्र करने का क्या? नवरात्र कराओ, अर्गला स्तोत्र कराओ। हाँ अर्गला स्तोत्र में एक 24वां श्लोक आता है, पत्नी मनोरमाम देही पत्नी, है ना। इस तरह का हाँ एक श्लोक आता है, वो करवाओ। अर्गला स्तोत्र कराओ नवरात्रा में। या फिर श्री आपका आपका ये इसमें एक होता आता है यार, तनोक्त नहीं है, मूर्ति रहस्यम, वो करवाओ। ठीक है ना, हाँ लड़ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ओके। आ गए समझ में विजय जी? हाँ आया समझ में सर। पक्का आ गया ना? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है? आएगा और 3 दिन है। हैं? और 3 दिन है। आएगा समझ में। चलो कोई नहीं, चलो चलो, कोई नहीं आएगा तो कल देख लेंगे आपको कहाँ हाँ जा रहे हाँ हैं। हाँ। 3 दिन हाँ का सर। क्लास है, और डेटा हाँ लेके आना है। चलो, अच्छा है। अभी अब किसका डेटा बाकी रह गया? चलो, किसी को नहीं समझ में है, मानसी कपासी जी, नाम के लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है। मानसी जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए थोड़ा सा, आवाज नहीं आ रही आपकी मानसी जी। कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आपका वेबकैम चालू है तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है मानसी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक सही करिए। अगर क्या नाम कहते हैं, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो एक बार आप मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करिए, शायद हो सकता है आपकी आवाज वापस आ जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक प्रॉब्लम है शायद आपका, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। सुश्री रॉय जी, अनम्यूट करिए। जिसकी आवाज नहीं आ रही तो मीटिंग को वो करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, सुश्री रॉय जी कहाँ है? हैंड राइज करिए। एक डेटा और लेते हैं। निशिकांत जी आपका ले लिया क्या? नहीं सर, नहीं लिया है। चलो आज आपका लेते हैं, सुहाश्री जी आपका कल लेते हैं ना, कोई बात नहीं। 3 दिन का सेशन है, चिंता मत करिए, सब ले लेंगे, ज्यादा व्यक्ति नहीं है। ज्यादा मैंने लिए ही नहीं है, नॉर्मल लोग हैं। निशिकांत जी आज आपका ले लेते हैं।
सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, तो उसको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। अरे यार तो वो वो, तो फिर यार इसमें तो टाइम लगता अच्छा, है। आप यार उसका तो बीटीआर करना पड़ता है, टाइम लगता है। हाँ हाँ, तो नहीं इसमें ठीक है। थोड़ा टाइम। हाँ, तो सर मेरी लड़की का दे दूं, लड़की का एजुकेशन के लिए देखना था। वो फिर आप एक काम करिए, कल दीजिए ना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक, कल आप सबसे पहले आप दीजिएगा। लड़की का अपन देखते हैं, ठीक है ना। अभी अपन चलेगा लेते हैं कोई दिक्कत। सुहाश्री राय जी का लेते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं। और चिंता का विषय नहीं है, अपन चाहे इतने ही लोग हैं, सारा कर लेंगे। और कल भी है, कोई परसों दिक्कत। भी, 2 दिन 3 दिन की क्लास इसीलिए रखी है। नॉमिनल फीस इसलिए रखी है कि भाई जेन्युइन लोग जुड़े। और फीस का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस इसलिए है कि भाई एक जो है, आप देखो, 3 जगह 10 12 लोग हैं, 3 हजार रुपये में मेरे कुछ नहीं। मैं तो एक कुंडली 1100 2000 रुपये लेता हूँ। तो मेरे तो ऐसे ही हो जाएगा 1 घंटे में। मैं तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट है, सीखे, आपको फायदा रहे। और फीस इसलिए लिए कि जितना भी जेन्युइन लोग आए, आप लोग आए जेन्युइन है, हाँ, वो आपको फीस सीखना है। देने से थोड़ा वो मैंने फालतू फालतू का कसस देखो, रहेंगे। फालतू का जो हाँ कचरा ना भरे। कचरा हाँ मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन वो फिर है ना, हर आदमी अपनी कुंडली दिखाने के चक्कर में क्या है, टाइम वेस्ट होता है। और समझ में नहीं आता है, बीच बीच में बोलता है, इसलिए ठीक है ना। चलो, ठीक। सुहाश्री राय जी जी, बताएं, डेटा बताएं। 17/1। किसका है ये? ये मेरे एक फ्रेंड के पति का है। ठीक है, 17 जनवरी। 1 जनवरी उन्नीस सौ हम्म, हम्म, उनहत्तर 69। 69, ठीक है, टाइम बताइए। टाइम है रात का 8:11। 20 11 00। और प्लेस है जगत सिंहपुर उड़ीसा। जगत सिंह, GAGAT, जे, जगत। हाँ, GATSINGH। जगत सिंहपुर। हाँ, HHPUR। कोई हाँ, बात नहीं, आगे आगे। चलो, ये डेटा सही डाला आपने, ठीक है। जी। ओके। अब इसके अंदर आप क्या जानना चाह रहे थे, उस हिसाब से बाकी लोग बताएंगे। हाँ बता हाँ। दीजिए। हाँ, चलो, मैं बाकी लोगों से ही पूछ लेता हूँ ना। हाँ, तो अपने हैंडराइज करिए और अपने बहुमूल्य योगदान दीजिए इसके, इनके भाग्य के ऊपर। जिसको भी बोलना है, अपना हैंडराइज करिए। अगर अनम्यूट म्यूट है तो, अगर अनम्यूट है तो ऐसे ही बोल दीजिए। गलत सलत जो भी है बोलिए, बढ़िया बोलिए। सर इनके घर के बारे में कुछ इनको पूछना होगा। चलो, आपकी बात रख लेते हैं। आगे और बताइए कोई, 2 4 ले लेते हैं बातें। ये आपने कैसे देखा घर के बारे में, बाकी लोगों को भी सीखने को मिले। अरे सर मैंने इनका ये देखा मास के नंबर्स हम्म 7349। मंगल है 7 3 4 और 9। 7 3 4 और 9, ठीक है, आपने बोला है, ठीक है। और दूसरा कौन है? हेल्थ के विजय जी। बारे में कुछ विजय सर, जी, हेल्थ विजय की क्या हेल्थ कह रहे थे? हैं? हेल्थ हेल्थ के बारे में। हेल्थ। हाँ, हेल्थ कैसे देखा भाई महाराज, बताएं, मुझे सिखाएं। गुरु गुरु की दशा है। अरे गुरु की तो दशा बहुत लंबी चल रही है। हाँ, गुरु में मंगल है। आज मंगल है। हाँ, हाँ, तो मंगल हेल्थ दिखा रहा है। 7 दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। देखो, आप नहीं इसको नहीं, सर्च करिए, कोई बात नहीं, आप करते रहिए। नीना जी से पूछ लेते हैं। नीना जी बताइए। 7 सर मैरिज में ही कुछ लग रहा है, मैरिज। मैरिज का। आप इनकी उम्र देखिए नक्षत्र राहु है। कितनी है। कम से कम काफी बड़ी उम्र तो उम्र है। 55 हाँ, साल हो गए, 55। हाँ, इसलिए 55 मैरिज 56 का हो आप बोलेंगे, उससे पहले 7 नंबर गए। हाँ, और क्या घर का इसका मतलब 7 नंबर और क्या दिखा सकता है? बिजनेस, बिजनेस, तो बिजनेस। बिजनेस भी हो सकता है, मैरिज भी, दोनों चीजें होगी ना। फिर भी आपने मैरिज पार्टनर बोला है, तो आप मैरिज को कंफर्म करना पड़ेगा आपको, है ना। पार्टनरशिप भी दिखा रहे। अब पार्टनरशिप बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसका डेटा था ये, सुहाश्री जी का है क्या, किसका था? जी जी जी, मेरा था। हाँ, तो तो बताइए आप वो किस क्या लिए है आई कि, है कुंडली। हाँ, एक्चुअली वो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो मैकेनिकल इंजीनियर थे।
लेकिन उनका माने एक फ्रेंड ने उनसे चीट किया और हम्म। उनका नौकरी से निकाल दिया गया है। ठीक तो है। वो बहुत प्रॉब्लम में है, इसीलिए बहुत ठीक है। मैंने लोन ले चुके हैं और नौकरी से भी निकाल दिया है। ठीक, मैं समझ गया। देखो, साथ आ गया, बिजनेस भी है, काम अर्निंग भी होगी, गेन्स, है ना, दोनों चीजें हैं। अब नौकरी से कैसे निकाल, क्या हुई, चीट क्यों हुई, है ना। तो यहाँ पे 7, 3, 4 और 9 चारों आ गए। तो अपन को क्या है कि 7 जो है, आप मेरिज ले रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि एज देख लो। तो उसमें अपन को व्यापार भी आ गया, और व्यापार नौकरी। अब इसमें 7 जो आया है ना, अब इसमें आपको देखना क्या है, मंगल अनटेनांटेड है, राहु के नक्षत्र में है, और वीनस के सब लॉर्ड में है। वीनस क्या कर रहा है, वीनस तो मंगल राहु के स्टार में है ना, राहु को तो बाईपास करेगा ये, और वीनस पे जाएगा। वीनस क्या दे रहा है हमें, 2, 7, 5, 5, 8, 3। आप सब लोगों को सिखाया 5 है। गया है कि 3, 5 और 8 क्या कर सकता है, जरा बताएं कोई, कोई बताएं कि 3, 5 और 8 क्या कर सकता है। कोर्ट कचहरी देगा। कोर्ट कचहरी तो देता ही है, और सर पैसे को लेकर दिक्कत आएगी। जी, पैसे को लेकर दिक्कत आएगी, धोखा होने का योग बनेगा, धोखा ही होने का ही हो। पेमेंट ब्लॉकेज, बताया ना आपको, 3, 5, 8। समझ रहे हो बात को। हाँ, तो उनको जानना था कि वो अभी कंस्ट्रक्शन के लाइन में एक जगह में आधे सैलरी में काम कर रहे हैं, वो चलेगा या नहीं। वो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी, अब ये मंगल, मंगल से पहले चंद्रमा आया, चंद्रमा भी गड़बड़ हुई है, 7, 5, 3 आया है। चंद्रमा वीनस और मरकुरी है, तो वीनस, वीनस कहाँ गया, ये रहा। वीनस भी यहाँ पे देखो से ये दिखा खराब रहा है। है, 3, 5, 8। और वीनस के बाद मरकुरी जो है वो यहाँ पे 6, 12 कर दिया। इसीलिए तो इनका पैसा फंसा है, इसीलिए तो पार्टनरशिप इनको वहां पे चीट हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अब आगे क्या करें, तो मार्च तक तो मंगल कुछ नहीं देने देगा इसको। मार्च के बाद आएगा राहु, जुपिटर में राहु। राहु क्या दे रहा है, 8, 7 और 6। तो आप इस 8, 7 और 6 पे प्रकाश डालिए। राहु में 8, 7 और 6 है, इसका मतलब क्या कोई नया काम करें, या जहां पे है वहीं पे पड़े रहें। सर जहाँ पे हैं वहीं रहे। ठीक है, आपने बताया, बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग अपनी एक्सपर्ट राय दे दीजिए। जी तो सर, सर 8 आ रहा है तो दूसरी जगह पे जाएंगे तो दिक्कत ही होगी। इसलिए वहां पे रहे और वहीं पे मेहनत करते रहे, हैं। सर क्या ये टेक्निकल काम नहीं कर सकते, ये हाउस है वो अरे मैकेनिकल। वो इंजीनियर ही हैं, हाँ, वो फिर ओरिजिनल टेक्निकल इंजीनियर ही हैं। तो फिर वो राहु में कनेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि वापिस पैसा फंसना, परेशान होने का योग है। इसीलिए वो बार बार ये जो 5, 8 बार आ रहे हैं ना, इसीलिए तो ये हाँ, आधी सैलरी में आ गए बेचारे, लोन हो गया, कर्जा हो गया। तो अब इसके रेमेडीज क्या है, पहले तो वो बताओ आप। दूसरा, कि इनको अभी राहु की अंतर दशा में क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या इनको नया कुछ ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, या फिर जो आधी सैलरी है उसी में मेहनत करके उसमें ही कुछ प्रोग्रेस करनी चाहिए। बोलिए बोलिए। देखो उनका जो प्रोफेशन है टेक्निकल, उससे वो सर्विस दे सकते हैं राहु की वो तो दशा दे में। ही रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, लेकिन भाग्य खराब है, आधी सैलरी में तो दे ही रहे हैं। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं, बाकी अब देखो विजय जी, आप सुनिएगा, सभी हाँ, लोग सुनिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये आधी सैलरी में काम करते रहे या कुछ नया करें, यही तो है सुश्री राय जी। जी जी जी। तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, अलग अलग जगहों प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, काफी अच्छे अच्छे जगहों पे प्लेटफॉर्म पे आप प्रेडिक्शन देते रहते हैं, काफी मतलब ज्योतिष का, वास्तु का नॉलेज रखते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है, आगे आने वाली दशा मार्च 2025 से इसकी चलने वाली है, आपके राहु की। तो क्या करना चाहिए इसे, क्या इसे सर नई इसी में ही रहना करना चाहिए। चाहिए या इसी में ही रहना चाहिए, प्लीज सर ऐश्वर्या जी। इसी आप रुकिए, कोई सर दूसरा इसी कोई में ही क्या कर, रहना चाहिए। इसी में रहना चाहिए, ठीक है। हम्म। अब आपसे पूछते हैं, क्यों रहना चाहिए। सर क्योंकि इनका कुछ वो 5, 8 दिखा रहा है, फिर आगे फिर 5 है। एक मिनट आपको। हम्म, ठीक है, कोई फायदे का योग नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी, फायदे का कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ओके, आपने कहा है, ठीक है। अनिता देवी जी बताइए जी, क्या काफी लेट ज्वाइन किया आपने अनिता जी। अरे गुरुजी वो दूसरी क्लास है वो थी क्या। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कल तो आप टाइम तो तो ज्वाइन करना। रिकॉर्डिंग
आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना? अरे यार रिकॉर्डिंग में वो नहीं है ना, रिकॉर्डिंग के लिए तो फिर क्लासें बहुत बढ़िया है, ये तो प्रैक्टिकल सेशन था ना। चलो कोई नहीं, अब आप बताइए, आप तो एक्सपर्ट हैं, काफी बड़े कानपुर के लखनऊ के बड़े ज्योतिषाचार्य हैं आप। हैं? गुरुजी, इसका हाँ राहु की दशा चल जाएगी ना, हाँ, तो इसलिए तो इसी में रहना चाहिए आधी इसी में साल। रहना चाहिए। देखिए बढ़िया बात है, एक्सपर्ट लोगों से मिलने का यही फायदा है। चलो बढ़िया। अरे नहीं गुरुजी, हम नहीं कहाँ नहीं से। नहीं है, इसमें नहीं कोई दो राय नहीं है। चलो और विजय जी आप बताएं, आपने हैंड राइज कर रखा है, और बाकी लोग भी बताएं अपनी अपनी नहीं, राय वो दीजिए। मेरा पहले से एंड्रॉइड है। चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है क्या है कि फाइनल कंक्लूजन इसका ये है कि भाई इसको इसी में रहना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जुए सट्टे लॉटरी शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, वहां पे इसको चांटा पड़ सकता है, मार पड़ सकती है, पैसा और फंस सकता है। अभी हाफ सैलरी है, इसमें कठिन परिश्रम करिए, और आपको यहीं पे ही कोई प्रमोशन हो जाए, कोई और पैसा बढ़ जाए तो बढ़िया। नौकरी छोड़ के घर पे नहीं बैठना है, नहीं तो फिर और स्थिति खराब हो जाएगी। अब उपाय क्या करना चाहिए, उपाय बताइए बाकी लोग सारे। हम्म। ये शेयर मार्केट नहीं कर सकते? शेयर मार्केट में मरना है तो करो। 558 भी है उसमें। 5 पेड तो है, लेकिन फिर आपको एक रस्सी खरीदनी पड़ सकती है 10 1 फुट की, उसका खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा, मरना अच्छा पड़ेगा अच्छा। फिर आपको। अरे इसमें 11 कहाँ है, शेयर मार्केट में लाभ हाँ आएगा? हाँ, 11 नहीं है, हाँ सर। तो फिर यार आप कैसी बात कर रहे हो, इसको नहीं उपाय है। क्या कराएंगे आप बताओ, क्या कोई राहु रत्न के सर ऊपर, कराएंगे? गुरुजी राहु के ऊपर। राहु के तो दिख ही रहा है, राहु की दशा है, राहु के उपाय कराएंगे, ठीक है, राहु के मंत्र जाप कराएंगे, राहु के दान पुण्य कराएंगे। स्टोन शनि। बता दीजिए, स्टोन स्टोन लहसुनी राहु निकेत, है, गोमेद। राहु का तो नहीं डालना। गोमेद, गोमेद बनाएंगे। चलो और बताओ, कोई कोई और बताओ, कोई स्टोन कौन सा बनाए? इसमें गुरु का। सर गुरु का मर्क्यूरी का, है, मर्क्यूरी का यूज कर सकते हैं। मरकुरी का कैसे करेंगे? 2 11 है। मरकुरी का 2 11 है, लेकिन यार बीच में 5 12 होता 5 और है, 12 मतलब। 11। और कोई बताओ, और कोई बताओ। मार्स। टाइम गुरुजी मून का स्टोन पहन सकते हैं, है मून का स्टोन, मून का। मून का स्टोन, मून में शुरू में ही 5 12 है, नौकरी को तो वो पहले ही काट रहा है। 5 12 है। अंत में अच्छा है, तो अंत का क्या काम, पहले ही काट रहा है वो तो। अच्छा, मून का। मून तो पहले ही काट रहा है। स्टार में तो कुछ आना ही चाहिए ना। मरकुरी में, स्टार में 6 2 11 ये जबरदस्त है, लेकिन ये स्टार से कट रहा है क्या? मरकुरी वो है क्या, ये अनटेनांटेड है क्या, देख लेते हैं एक बार। मरकुरी नहीं, मरकुरी अनटेनांटेड भी नहीं है यार, नहीं तो काम बना देता ये अच्छा, मरकुरी। हाँ अंटर हाँ इंटर। हाँ, और कोई रत्न? देखो राहु का रत्न नहीं पहनेंगे, क्योंकि राहु तो भयंकर बुरा है, उसका रत्न पहन के क्या नुकसान थोड़ी लेना है। कोई और बताओ, कोई सर रत्न राहु का। का पहने पहने थे, वो मैं उतारने के लिए बोली, उसको और प्रॉब्लम हुआ। हाँ तो राहु का तो पहनना ही नहीं ना, वही वो वही अनिता जी, उसको तो पहना ही आपको आपने गलत रतन सजेस्ट किया था ना, नहीं। सर इसीलिए मुझे। राहु पहले ही खराब है, तो रतन डालेगी तो और खराब हो जाएगा ना। बस वही तो ना, एक तो क्या नाम है, करेला और एक नीम चढ़ा। नीम चढ़ा हो जाएगा। हम्म। और कोई रत्न बताओ, कोई रत्न बन सकता है क्या? बहुत सारे जो सर वैदिक उनका एस्ट्रोलॉजी या फिर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी उन, वाले 1 5 9 1 5 9 चिल्लाते रहते हैं, उनके वो कहते हैं। लगन लॉर्ड का। हैं? गुरुजी, हाँ, वो बहुत मंगल का रत्न नहीं पहन सकते? अरे आप बोलो, हम पहना देंगे सब कुछ, आप बताओ सही क्यों पहनाए। 3 4 अच्छा, अभी एक मिनट दे। नहीं हाँ सर, मंगल का नहीं सर पहन। 3 4 9। बोलिए बोलिए, किसका रत्न पहनाना है? केतु का। केतु का। केतु का नहीं, क्यों पहने भाई, केतु का क्यों पहना है? 6 6 है, केतु का 11 है, 7 है, 2 है, पैसा आएगा। 5 8 भी देखो है सर। केतु ने यहाँ पे 5 और 1 दे के काट 5 दिया दे अपने आप दे को, दे। काट दिया है। लेकिन ये अनटेनांटेड है, तो हाँ, लेकिन केतु का अनटेनांटेड का लाभ मिलता नहीं, केतु का रत्न पहना सकते हैं, लेकिन सही मैं है। आपको बताता हूँ राहु की दशा में केतु का रत्न बहुत अच्छा नहीं है। ओके ओके ओके। राहु की दशा में केतु का रत्न पहनने से आदमी क्या कट सा जाता है कहीं से, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उसको दिमागी तौर पे फेल होने का योग बनता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, रत्न कोई नहीं पहनाना है, इसको कुंडली में रत्न सूट नहीं कर रहा है कोई। 5 8 सब में है है, सर, 5 8 सब में है। इसलिए इसको रत्न सूट नहीं करेगा। सबसे पहले तो इसका उपाय कौन सा करना चाहिए, इस कुंडली में बड़ा दोष बन रहा है। सर शनि के जाप कर सकते हैं। और शनि। देखो सबसे पहले तो काल सर्प दोष का उपाय कराना जरूरी है। एक देखो मिनट। केपी एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प नाम की कोई चिड़िया नहीं है,
लेकिन आपको मैंने सिखाया ना कि लोगों को इस चीज की है दिक्कत, है ना, काल सर्प दोष काम और करता है। सर बन रहा फिर आपको है। देखोगे तो शनि और राहु, गुरु ये जी, भी बना। प्रथम भाव में तो मरकरी है, तो भी काल सर्प योग बन जाएगा। कहाँ दिख रहा है कहाँ प्रथम भाव में मरकरी? कहाँ है? मरकरी आपका 6th हाउस लगन में है। चार्ट में है ही। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है प्रथम भाव में? तो मरकरी, मरकरी तो 6th हाउस में। यहाँ पे देखो ना, राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह काल सर्प कैटेगरी दोष कोई बन रहे नहीं है। हाँ हाँ, सारे डर है उसके अंदर। हैं। एक यहाँ पे शनि और राहु का श्रापित दोष 8वें घर में है। हाँ, शनि और तो इसका भी एक पूजन करना चाहिए। इस कुंडली में रतन नहीं काम करेगा। जब रतन नाम काम नहीं करता तो अपन क्या पहनाते हैं? आपको बताया था एक मैंने, रतन काम नहीं करता तो अपन क्या पहनाएंगे? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, ठीक है ना, रुद्राक्ष। तो आपको रुद्राक्ष पहनाना है। उस कंडीशन में आप है ना, बुध का रत्न रुद्राक्ष डाल दो, राहु का रुद्राक्ष डाल दो। राहु का रुद्राक्ष डाल सकते हो जिससे राहु और कम हो सकता गुरु जी, रुद्राक्ष कैमुखी? है। जो आपको पीडीएफ दी होगी उसमें देखो, आपको जो क्लासें आपने कोर्स किया है, क्लासें ली है, उसमें पीडीएफ में सब लिखा होता है। अच्छा गुरु जी। समझ गए? सर इसमें हाउस यूटिलाइजेशन करेंगे? हाउस यूटिलाइजेशन हो रखा है, ये इंजीनियर है। जी सर जी। 5 को काटने हाँ, के लिए। अच्छा, 5 8 कैसे से वो कैसे हो गया, काटेंगे? ठीक। बता दो, कोई काटना चाहे बता दो कैसे काटेंगे। सर गुरु का दान करेंगे। देखो, गुरु का दान नहीं करना है, राहु का करना है, क्योंकि गुरु तो बेचारा पूरी दशा से दे ही रहा है। गुरु ने तो उसको इंजीनियर भी बनाया है, अच्छी सैलरीज भी दी है। अब राहु, उसको खा कौन गया है? मंगल, चंद्रमा, मंगल और राहु, ठीक है ना। अभी इसका क्या है, राहु के दान पुण्य करेंगे छोटे मोटे बस। और श्रापित दोष की पूजा करानी पड़ेगी। राहु का रुद्राक्ष पहन लीजिए, ठीक है ना। राहु के लिए आता है एक नागर मोथा, उसकी जड़ होती है, उसको जी बांध जी। सकता है या उसके पानी से नहा सकता है। जड़ बताई थी मेडिटेशन, आपने शुरू सर मेडिटेशन भी कर सकता है ना? है, मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन। मेडिटेशन अपन क्यों करेंगे जब हमारे पास इतने सारे भगवान है, देवता है। राहु कौन से भगवान से डरता है पता है आपको? कौन से भगवान से डरता है बताओ? शंकर जी। सर शंकर जी से। शंकर जी से तो सभी डरते हैं, लेकिन फिर भी राहु शंकर जी से भी ज्यादा एक भगवान से डरता है, भैरव सर, भैरव माता सरस्वती से। हाँ सरस्वती, हाँ। अगर सरस्वती। आप माता सरस्वती की तस्वीर पे नीले पुष्प चढ़ाओ, राहु हाथों हाथ भाग जाएगा। नीले फूल। ऑर्किड के सर, ऑर्किड के। हम्म। ऑर्किड आता है, ऑर्किड आता है नीला। सर नीला जो अपराजिता। हाँ, अपराजिता है ना, अपराजिता अपराजिता स्तोत्र पहना करते से। हैं। नीला पुष्प चढ़ाते हैं ना माता सरस्वती के, सरस्वती स्तोत्र करते हैं तो भी राहु भाग जाता है। सर जो, हाँ। सर कुंजिका स्तोत्र कर सकते हैं? सर गणेश अथर्वशीष पाठ कर सकते हैं? देखो, कर सकते हैं। कुंज का स्तोत्र तो नवरात्र में करिए, वो तो रोज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कुंज का स्तोत्र तो मैं भी करता हूँ, बढ़िया जी। है ना, प्रणमामि, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, पाठ पूजा कोई भी देवता है करो, सब बढ़िया, हनुमान जी की भी करो, सब बढ़िया। राहु के लिए सबसे इफेक्टिव है सरस्वती माता। सर राहु केतु के लिए गणेश अथर्वशीष का पाठ कैसा रहता केतु के लिए होता है है? अथर्वशीष, केतु के लिए, ठीक है ना। हाँ, गणेश अथर्वशीष। ठीक है ना। चलो, इस कुंडली में आपको आ गया ना कि आपको क्या करना है, कि यहाँ पे आपको जो है इसको बोले कि आप बैठे रहो, जहां हो वहां पे धक्के मारते रहो, अभी 1-2 साल और है ना। यहीं पे ही आप मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश करो, या फिर स्थान परिवर्तन भी करो तो सेफ देखो कि हाँ मेरे को ये काम आ रहा है उस हिसाब, नहीं तो मत करो, जी ठीक है ना। आगे समझ में आपको? जी यस जी सर, सब यस लोग सर। जी सर, ठीक, थैंक यू। ठीक हाँ है। जी। तो हाँ, तो आज का सेशन अपन इतना करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। कल अपन फिर वापस 8:30 पे जुड़ेंगे। नए डेटा लाइए, किसी का डेटा और है वो भी लेंगे। और प्लीज कहता हूँ पार्टिसिपेट करिए, तभी डेटा लेंगे, क्योंकि एक्चुअलिटी में क्या है ना, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। आप लोग जब पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। ये कोई कुंडली एनालिसिस कराने का कोर्स नहीं है ना। एक सर काम है 5 और सर 5 और 3 क्या है? क्या है? 5 और 3। क्या बोले, मैं समझ नहीं। 5 और 3 पूछ रहे, 5 और 3। 5 और 3। 5 तीसरा हाउस और 5वां हाउस। थर्ड, हाँ 5 है ना। हाँ। थर्ड कम्युनिकेशन है ना, पराक्रम में कम्युनिकेशन है, घर से बाहर है। 5 जो है एजुकेशन है, हाँ, जुआ सट्टा लॉटरी है ना, ये सब चीजें मैंने हैं। अभी प्रोफेशन में 5 और 3 आ रहा है ना, उसीलिए आप हाँ, तो 5 और 3 अगर प्रोफेशन में आ रहा है तो प्रोफेशन से दूर कर रहा है वो। अच्छा, वो कैसे? 6